हम करने वाले मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बेसिकली होता है किसी के एक्सटर्नल फीचर्स जैसे शेप, साइज़, कलर, उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसको स्टडी करेंगे हम प्लांट्स में। अब इस चैप्टर में ओवर द टाइम काफ़ी चीज़ें डिलीट हुई हैं, काफ़ी ऐड हुई हैं, डिलीट हुई हैं, ऐड हुई हैं, ये चलता रहा है इस चैप्टर के साथ काफ़ी। एक ये है और एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल है। तो अब मैं इसमें सब कवर करूँगी, बट जो करंट एनसीईआरटी है ना, करंट एनसीईआरटी का आई विल टीच फर्स्ट, और जो एक्स्ट्रा पोर्शन होगा ना वो मैं एंड में कराऊंगी, क्योंकि कईयों को नहीं पढ़ना होता है एक्स्ट्रा, तो वो एंड के लिए होगा। बट आई वुड सजेस्ट कि तुम एक्स्ट्रा करो, ताकि अगर बाय चांस क्वेश्चन इधर उधर से आ जाए, जो काफ़ी बारी हुआ है, तो तुम्हें दिक्कत ना हो। ठीक है, अब द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर, ये देखो, डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। इसमें हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, किसमें? एंजियोस्पर्म्स में। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, ये एक्स्ट्रा दियो चैप्टर 2 और 3 में तुमने क्या पढ़ा। ठीक है, अब देखो, एक प्लांट होता है, उसमें रूट सिस्टम होता है, शूट सिस्टम होता है। ये बेसिकली सिस्टम्स के बारे में बात की हुई है प्लांट में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले रूट दे रखा है, बट यहाँ से तुम्हें समझना नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल वे में कर रखा है। फिर हम एनसीईआरटी भी रीड करेंगे। ठीक है, रूट क्या होता है? अंडरग्राउंड पार्ट, जो मतलब रूट सॉइल के अंदर होता है ना, उसे अंडरग्राउंड पार्ट को हम रूट बोलते हैं। इसमें कोई नोड इंटरनोड नहीं होता। नोड इंटरनोड क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, बट नोड इंटरनोड बेसिकली वो हो गया जिससे नई ब्रांच निकल रही है। ठीक है, उसे नोड कहेंगे, और दो नोड के स्पेसिस को कहेंगे इंटरनोड। ठीक है, ये ग्रीन नहीं होता, मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ये नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक है। देखो नीचे सॉइल है, सॉइल में तो लाइट नहीं है। फोटोट्रॉपिक मतलब प्लांट ना लाइट की तरफ मूव करता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। ये फोटोट्रॉपिज्म कौन दिखाता है? उसका अपर पार्ट, शूट दिखाता है। ठीक है, बट नीचे वाला पार्ट जो रूट्स हैं वो नहीं दिखाते, वो जियोट्रॉपिज्म दिखाते हैं, मतलब ग्रेविटी की तरफ जाते हैं वो। ठीक है, अब रूट के टाइप क्या होते हैं? टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट क्या होती है? एक प्राइमरी रूट होंगी, उसमें से ऐसे छोटी छोटी रूट्स निकल रही हैं, सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे ब्रांचेस निकल रही है। ठीक है, ये ऐसे रूट्स बनती हैं। ठीक है, अब ये रेडिकल जो होता है ना एम्ब्रियो का, अब जो तुम्हारा एम्ब्रियो होता है उसमें एक रेडिकल होता है, एक प्लीम्यूल होता है। प्लीम्यूल तुम्हें आगे जाके तुम्हारी स्टेम वगैरह बनाएगा, और रेडिकल तुम्हारी रूट्स एंड ऑल बनाता है। तो रूट जो रेडिकल होता है ना पार्ट, उससे बनती है टैप रूट। ये डाइकॉट में होती है। अब डाइकॉट क्या होता है? देखो, एक सीड होता है, उसमें कॉटिलिडेंस होते हैं। कॉटिलिडेंस बेसिकली न्यूट्रिशियस पार्ट होता है। कई सीड में डाइकॉट होता है, कई मोनोकॉट होता है। अब डाइकॉट का एग्जाम्पल होगा तुम्हारा, मान लो कई सीड्स होते हैं, तुमने जैसे तुम्हारा वो देखा होगा चिकपी, उसको उसमें क्या कहते हैं, चने, चने देखे होंगे तुमने, उसमें ऐसे लाइन बनी होती है, उसको दो पार्ट में तुम डिवाइड कर सकते हो, तो उसके दो कॉटिलिडन्स होते हैं। बट तुम अगर पॉपकॉर्न का वो देखोगे, जिसे मक्का कहते हैं, मेज़ कहते हैं जिसे बेसिकली, वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता, तो उसमें एक ही कॉटिलिडन है, तो इसे कॉटिलिडन्स बोलते हैं। डाइकॉट क्या होता है? जिसमें दो कॉटिलिडन हो गए, जैसे पी वगैरह, या मस्टर्ड। ठीक है, ये देखो, ये मस्टर्ड में क्या होता है? ऐसे से तुम्हारे टैप रूट्स होती है। फाइब्रस रूट किस में होती है? एक रूट है, उसमें से ऐसे से गुच्छा सा निकल रहा है, टफ्ट ऑफ फाइबर्स। टफ्ट मतलब गुच्छा। ठीक है, ये बेस ऑफ स्टेम, ये बेस है स्टेम की, वहीं से निकल ही जा रहा है। ये मोनोकॉट में होते हैं, ग्रास, वीट, मॉन्स्टेरा, ये मोनोकॉट्स होते हैं। अब एफिमेरल टैप रूट क्या होती है? पहले वो टैप रूट होती है, फिर फाइब्रस रूट में जो कन्वर्ट हो जाते हैं उसे एफिमेरल टैप रूट बोलते हैं। अब आती है एडवेंटिशियस रूट्स। रूट कहीं भी निकल रही है प्लांट के, जैसे बनियन ट्री देखा तुमने, उसके यहाँ से भी रूट्स निकलती है, उसे एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, मतलब रेडिकल के अलावा कहीं से निकल रही है। ठीक है, देखो, जैसे बनियन ट्री की प्रॉप रूट होती है, प्रॉप रूट ये वाली जो उसके ऊपर से निकलती है, उसके नीचे टैप रूट भी होती है, बट उसके पास एक प्रॉप रूट भी होती है, ऊपर ऐसे से निकल रही होती है, तो उसे एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। मतलब इसने एडवांटेज निकाल ली, और मतलब और जगह से निकल रही है, तो उसे हम बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, बनियन ट्री के एडवेंटिशियस रूट को हम प्रॉप रूट भी बोलते हैं। अब रूट का फंक्शन क्या है? पानी और मिनरल्स अब्जॉर्व करेगी, एंकरेज प्रोवाइड, एंकरेज मतलब शिप में तो मैंने देखा है ऐसे एंकर होता है शिप, ताकि आगे ना जाए, वैसे ही प्लांट एक जगह पे ही रहे ना, उसको एंकर करने के लिए, उसको एक जगह पे ही रखने के लिए रूट का काम होता है। उसका बाद स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल स्टोर करती है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स वो डिसाइड करिए कि रूट कितना बढ़ रहा है। ठीक है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स बेसिकली तुम आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे। इसकी मैंने प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की वीडियो भी बना रखी है, वी वांट टू सी, बट वो आगे वाले चैप्टर में है। ठीक है, बट ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स बनाता है, उसके हार्मोन्स बनाता है। ठीक है,
प्लांट ग्रोथ रिसेप्टर्स, प्लांट की ग्रोथ को कि मतलब हाँ कि यहाँ से पानी इस तरफ है तो उस तरफ चला जाएगा, पानी उस तरफ है तो उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रिसेप्टर्स लिखा हुआ है। और ये देखो ये रूट का स्ट्रक्चर होता है। अब देखो रूट के पार्ट्स होते हैं। एक तो रूट की टिप होती है जहाँ से वो ग्रो करती है, उसे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन कहते हैं, और उसके ऊपर रूट कैप लगी होती है। जैसे पेन के आगे तुम कैप लगाते हो ना उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ये प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद रीजन ऑफ इलॉन्गेशन जहाँ पे ये लंबा हो रहा है, ऊपर रीजन ऑफ मेच्योरेशन जहाँ पे रूट हेयर होते हैं। रूट हेयर रीजन ऑफ मेच्योरेशन में होते हैं। ये तुम ऐसे याद रख सकते हो कि मतलब जब दाढ़ी आती है, जब हेयर आते हैं, तो इसका मतलब बंदा मेच्योर हो गया ना, तो रीजन ऑफ मेच्योरेशन में ही रूट हेयर होंगे और कहीं नहीं होंगे, ठीक है। प्रॉक्सिमल एंड है जहाँ मेच्योरेशन वाला रीजन है, और रूट कैप वाला डिस्टल मतलब दूर वाला एंड है। नाउ वी कम टू दिस। देखो डाइकोटिलेडन प्लांट्स में जो इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल है, यहाँ पे मैंने बताया ना डाइकॉट प्लांट में इलॉन्गेशन होती है रेडिकल की, जिससे तुम्हारी बनती है क्या, तुम्हारी प्राइमरी रूट बनती है जो आगे सेवरल रूट्स बनाती है, जैसे सेकेंडरी बनाएगी, टर्शरी बनाएगी, ठीक है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। इसे हम मस्टर्ड में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद मोनोकॉटिलेडन्स आ जाते हैं। मोनोकॉटिलेडन्स में एक प्राइमरी रूट होती है जो टफ्ट बनाती है, ठीक है, और ये बेस ऑफ द स्टेम से निकलती है और ये फाइब्रस सिस्टम बना लेती है, ऐसा सा कुछ, तो इसे फाइब्रस रूट बोलेंगे हम। देखो ये फाइब्रस रूट का एग्जांपल दिया हुआ है और ये टैप रूट का दिया है। टैप रूट डाइकॉट्स में होती है, फाइब्रस किस में होती है, मोनोकॉट्स में होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, ये कौन से प्लांट्स में होती है, जैसे कि वीट वाला प्लांट हो गया हमारा, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स होते हैं ग्रास, मॉन्स्टेरा या फिर बनियन ट्री, उनमें रूट कहीं से भी निकल रही है, ठीक है, रेडिकल वाले पार्ट को छोड़ के कहीं से भी निकल रही है, उसे बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। अब रूट्स के फंक्शन दे रखे हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है, एंकरेज प्रोवाइड करती है, स्टोर फूड, ठीक है, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को सिंथेसाइज करती है। ये प्लांट देख लो एक बारी, ये देखो नोड वो रीजन है जहाँ से तुम्हारी ब्रांचेस निकल रही है, जहाँ से पत्तियाँ निकलेगी, और दो नोड्स के बीच का रीजन को हम बोलते हैं इंटरनोड। बड क्या होता है, बड वो रीजन होते हैं जिससे नया फ्लावर निकल के आएगा ना, वो पहले ऐसे बंद सा होता है ना फ्लावर, तो उसे बड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फ्लावर है, ये तुम्हारा फ्रूट, ये फ्रूट गलती मेंशन कर रखे बट व्हाटएवर, ठीक है। ये तुम्हें दिख रही है स्टेम है, ये तुम्हारी लीफ है, ठीक है। ये पूरा तुम्हारा ऊपर वाला शूट सिस्टम होता है, नीचे जो रूट होती है वो रूट सिस्टम हो गया, ठीक है। प्राइमरी रूट होती है जो सबसे तगड़ी मोटी वाली रूट होती है, और उससे जो छोटी छोटी रूट निकलती है उसे सेकेंडरी रूट बोलते हैं। और ये देखो ये रूट है, और इसमें जो पतले धागे दिख रहे हैं ना, ये रूट हेयर है। अब हम आ जाते हैं रीजन ऑफ रूट, ठीक है। पहली बात तो जो एपेक्स है, ऐसे एपेक्स बोलते हैं इसको। ये सब करने से पहले मैं ये भी बता दूँ, रूट कैप एक लिविंग पोर्शन होता है, पैरेनकाइमा से बना होता है, वो एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम, एपिकल वो क्या होता है, मेरिस्टम क्या होता है, जो डिवाइड कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली पार्ट, वो उसे मेरिस्टम बोलते हैं। एपिकल एपेक्स क्या होते हैं, जो पॉइंटी एज जो होता है ना, ये देखो ये एक एपेक्स है तुम्हारे ऊपर वाला, एक नीचे वाला सबसे, ये एपेक्स है, ठीक है। रूट एपिकल मेरिस्टम जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, उसको कवर करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इसमें गोल्जी बॉडीज है। गोल्जी बॉडीज क्या होती है, बेसिकली दे आर अ पार्ट ऑफ सेल, ठीक है, जो इसको लुब्रिकेटेड रखता है। लुब्रिकेटेड मतलब इसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है ताकि ये ड्राई ना हो, ठीक है। अब इसमें सेंसर्स होते हैं जो ग्रेविटी को डिटेक्ट करते हैं और ग्रेविटी की तरफ जाते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट्स रूट एपिकल मेरिस्टम, जो डिवाइड करके रूट को और लंबा करेगा ना, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है कौन, रूट कैप तुम्हारा, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है कि सेल डिवाइड, रूट एपिकल मेरिस्टम क्या करता है, उसके बाद देखो ये रूट कैप थी ना तुम्हारी, उसके ऊपर जो है वो रूट एपिकल मेरिस्टम है। ये क्या करता है, सेल डिवाइड हो, थिन वॉल होता है, और इसमें प्रोटोप्लाज्म बहुत होता है। प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है इसका, इसकी थिन वॉल होती है और सेल रैपिडली डिवाइड करता है। अब रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, ये वाला रीजन, ये सेल्स यहाँ पे साइज में इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और ये जो ये है ना तुम्हारा रूट एपिकल मेरिस्टम, उसके ठीक ऊपर होता है, मतलब उससे प्रॉक्सिमल होता है, और ये मतलब रूट की लेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद जोन ऑफ मैच्योरेशन, इसमें तुम्हारे पास रूट हेयर है, ठीक है, ये रीजन ऑफ इलॉन्गेशन के भी ऊपर है, मतलब प्रॉक्सिमल है उसके, ठीक है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होते हैं सेल और रूट हेयर आ जाते हैं उनके पास, ठीक है। ये यूनिसेलुलर होते हैं और एक्सोजीनस होते हैं, मतलब कई चीज़ें होती हैं जो पूरे अंदर से आ रही होती है, बट रूट हेयर बाहर से ही आते हैं, ठीक है, बाहर ही अटैच होते हैं, ऊपर ऊपर ही, ठीक है।
एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। देखो रूट कैप होता है, जैसे पेन का कैप होता है ना, वैसे रूट का रूट कैप होता है इसके प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे पेन का कैप पेन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये बहुत स्मॉल थिन वॉल्ड होता है डेंस प्रोटोप्लाज्म के साथ, ये बहुत जल्दी डिवाइड करता है ताकि रूट ग्रो करे। ठीक है, इलोंगेशन वाला इलोंगेट करेगा, इनराज करेगा ताकि रूट की लेंथ बढ़े। ठीक है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, द सेल्स ऑफ इलोंगेशन वो बड़े होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, मेच्योर होते हैं, फिर उनमें रूट हेयर आने लग जाते हैं, इसे रीजन ऑफ मेच्योरेशन बोलते हैं। और ये उसके ऊपर होता है इलोंगेशन के। ठीक है, फ्रॉम वेरी फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो वेरी फाइन थ्रेड लाइक, जो एपिडर्मिस क्या होता है, रूट की सबसे आउटर लेयर होती है ना, उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, वहाँ से रूट हेयर निकलते हैं। अब इनका काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करना। ठीक है, उसके बाद हम स्टेम पे आ जाते हैं। अब कईयों के पास पुरानी एनसीईआरटी होगी, उसमें मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स भी हैं, सब कुछ है, वो मैं बाद में कराऊंगी। जो एक्स्ट्रा है मैं वो बाद में कराऊंगी, बट मैं कराऊंगी ज़रूर। ठीक है, जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना है वो बाद में रह सके ताकि, और जिनको नहीं पढ़ना है वो ख़त्म होते ही लीव कर सके। और मैं इसकी टाइम स्टैम्प भी लगा दूँगी, बता भी दूँगी जब न्यू एनसीईआरटी वाला ख़त्म हो गया। अब हम स्टेम पे आते हैं। स्टेम देखो ग्राउंड के ऊपर होती है कि ये ग्राउंड है, इसके ऊपर है स्टेम। ठीक है, ये असेंडिंग पार्ट है, इसमें ब्रांचेज होंगी। देखो ब्रांचेज है, लीव्स है, फ्लावर है, सब कुछ है। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब जहाँ लाइट होगी ना ये उधर को जाएगी, ग्रेविटी के अपोजिट जाएगी क्योंकि ऊपर उड़ रहा है, ग्रेविटी को वो करके। ठीक है, ये प्ल्यूम्यूल से बनता है, मैंने बोला ना एक प्ल्यूम्यूल होता है, एक रेडिकल, तो ये प्ल्यूम्यूल से बनता है। ठीक है, ये कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, मतलब ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है कि पत्ती ने खाना बनाया पूरे प्लांट के लिए, अब ये ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोएम के थ्रू। पानी रूट्स ने लिया, अब वो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, तो ऐसे से ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें नोड्स इंटरनोड्स होते हैं, मतलब नोड्स जहाँ से ब्रांचेस निकलती है, इंटरनोड दो नोड के बीच का डिस्टेंस मैंने बता दिया। ठीक है, कईयों में स्टेम यंग होती है, ग्रीन होती है। ठीक है, कईयों में ओल्ड हो जाती है, जो ओल्ड प्लांट्स होते हैं, बहुत पुराने प्लांट्स होते हैं, डार्क ब्राउन वुडी तगड़ी सी स्टेम होती है। अब देखो जो स्टेम है ना उस पर दो टाइप ऑफ बड होते हैं। बड क्या होता है, जहाँ से लीफ स्प्राउट कर रही है या फिर तुम्हारा फ्लावर स्प्राउट कर रहा है, उसे बड बोलेंगे। एक होता है एपिक्स पे, एपिक्स मतलब टिप हो गई तुम्हारी, वहाँ पे होता है, उसे एपिकल बड बोलेंगे। एक एक्सिलरी मतलब साइड साइड पे निकल रहा है, तो उसे एक्सिलरी बड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद फंक्शन ऑफ स्टेम्स, ये लीफ रूट फ्लावर ये जिसके पास होता है, ये पानी और मिनरल्स कंडक्ट कराती है। फोटोसिंथेसिस लीव्स करती हैं, स्टेम पे जो लीव्स होती है वही फोटोसिंथेसिस करती हैं। स्टोरेज करती हैं, फूड का सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि प्लांट इधर उधर गिर ना जाए, कुछ ना हो जाए, वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन देती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव अब देखो एक तो तुम्हें पता है सीड के थ्रू प्लांट नया प्लांट बन जाता है, एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी होती है कि तुमने मान लो कोई रोज़ है उसको काट दिया। ठीक है, अब तुम उसको ऐसे ही उसमें डालो ना मिट्टी में तो वो उग जाते हैं, तो उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, बिना सीड के उग गया। ठीक है, देखो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे व्हाट आर डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट। ठीक है, स्टेम असेंडिंग पार्ट होता है, ऊपर जाने वाला पार्ट होता है। इसमें ब्रांचेस होती है, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ये प्ल्यूम्यूल से डेवलप होता है। ठीक है, इसमें नोड्स इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स जहाँ से ये देखो नई ब्रांच निकलेगी, इंटरनोड दो नोड के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो इसमें टर्मिनल होती है और एक्सिलरी होती है। टर्मिनल मतलब जो एपेक्स पे ऊपर ऊपर सबसे ऊपर उगेंगे ना बर्ड्स, ठीक है, उसे टर्मिनल बोलेंगे। एक्सिलरी जो साइड साइड पे उग रहे हैं, ये कईयों में यंग होती है, ग्रीन होती है। ठीक है, कईयों में वुडी हो जाती है, डार्क ब्राउन हो जाती है, जो पुराने प्लांट्स होते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि पानी कंडक्ट कराना, मिनरल कंडक्ट कराना, फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज ऑफ फूड करती है कईयों में। जैसे पोटैटो है, पोटैटो एक स्टेम का पार्ट है। तुम्हें अभी ये बहुत ही वो लगेगा कि स्टेम का पार्ट, हमें तो रूट लगती थी, वो अंडर द ग्राउंड है, ये वो ये कैसे। इसके लिए इसके एंड तक पढ़ो जहाँ पे मैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम सब कराऊंगी, तहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी कि वो स्टेम क्यों कंसिडर किया जाता है। ठीक है, वो स्टोरेज ऑफ फूड का एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करता है, एंड कईयों में वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी करता है। अब हम आते हैं लीफ पे। लीफ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बंद करता है, खाना बनाता है, प्लांट के लिए ऑक्सीजन देता है हम लोगों को। ठीक है, लीफ का ये काम होता है। ये अराइज करते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। ये देखो शूट एपिकल मेरिस्टम है, शूट का एपिकल मेरिस्टम है, जहाँ डिवाइड करेगा वहाँ से पत्ती बनती है, तुम्हारी पत्ती अराइज होती है। ठीक है, ये प्रेजेंट एंड नोड्स होती है। ये देखो नोड है, यहाँ से पत्ती निकली है। ठीक है, तो प्रेजेंट एंड नोड हो गया तुम्हारा। अब ये देखो दो तरीके होते हैं, पहले तो एक्रोपिटल सक्सेशन में उग रही है। तुमने क्रिसमस ट्री देखा है, उसकी ऐसे ऐसे पत्तियाँ होती हैं, ऐसे 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 उगता है ना, वो ऐसे ट्राइंगल वे में। ये भी ट्राइंगुलर वे में उग रहा है ना जो पौधा, कि ये यहाँ पे नई पत्ती है, ये सबसे पुरानी इतनी लंबी है, इसे एक्रोपिटल
अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। यंग लीफ टुवर्ड्स एपेक्स, एपेक्स टॉप हो गया तुम्हारा, तो जो यंग लीफ है वो एपेक्स की तरफ है, ठीक है। अब लीफ के पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो ये तुम्हारी स्टेम है, यहाँ से तुम्हारी लीफ निकलेगी कहाँ से, नोड से। अब नोड के पास ना एक एक्सिलरी बड होता है जहाँ से तुम्हारा दूसरा फ्लावर या दूसरी पत्ती निकल सकती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो लीफ के पास एक छोटा लीफ है, ये छोटे लीफ को हम बोलेंगे स्टिप्यूल। ये लीफ के पास जो छोटा लीफ है इसे स्टिप्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और डंडी निकलेगी जिसे पिटियोल बोलते हैं। ये लीफ का बेस है, लीफ का बेस हो गया, ये तगड़ा होता है, मोटा मोटा होता है। फिर उसके आगे पिटियोल होता है। देखो लीफ बेस कईयों में स्वॉलन होता है, कईयों में शीट जैसा होता है, ये तुम्हारे काम का नहीं है, बस लीफ बेस होता है कईयों में। और वो आगे जाके एक और डंडी बनाता है जिसे पिटियोल बोलते हैं, पिटियोल लीफ बना देता है। अब लीफ का लैमिना होता है, ये पूरा सरफेस देख रहे हो ना, ये लैमिना है। अब लैमिना के ऊपर ना ऐसे एक गहरी सी लाइन होती है बीच में जिसे हम बोलते हैं मिड रिप, और मिड रिप के ऊपर ऐसे वेन्स होती है जिसे हम वेन्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो तुम्हें लग रहा होगा लीफ के बेस का क्या काम है, ये पिटियोल और स्टेम को जोड़ के रखता है, ठीक है। उसके बाद पिटियोल का क्या काम है कि मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि लीफ इधर उधर हिल सके। इसमें कॉलिनकाइम होता है, ठीक है। ये पानी और फूड की कंडक्शन भी कराता है। लैमिना, लीफ का ब्लेड जो है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ये लैमिना है। ये देखो ये गैसेस एक्सचेंज करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, सब करेगा। अब ये देखो तुम्हें दिख रहा है ना, ये बीच वाली लाइन है, ये मिड रिब है, और उसके ऊपर तुम्हें छोटे छोटे ऐसे लाइन दिख रही है, ये वेन्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा लैमिना। क्या है, ये पूरा सरफेस है जिसके ऊपर मिड रिब है, जिसके ऊपर वेन है, उस सरफेस को हम लैमिना बोलते हैं, ठीक है। अब वेनेशन होती है लीव्स में, दो तरह की होती है। एक रेटिकुलेट जो ऐसे से होती है, एक जो तुम्हें बनाना लीफ नहीं देखी जिसके ऊपर खाना रख के खाते हैं उसे पैरेलल वेनेशन बोलते हैं, जिसमें ऐसे सीधी सीधी लाइन होती है। देखो ये जनरली मोनोकॉट में होती है, डाइकॉट में होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बारी लीफ का। ये देखो लेटरल होती है, मतलब साइड से निकल रही है। फ्लैट एंड होते हैं, फ्लैट होती है, ठीक है। और ये स्टेम से निकलती है तुम्हारी। ये बड बेयर करती है इसके एक्सिस पे, जिसे एक्सिलरी बड बोलते हैं, जो मैंने दिखाया था, ठीक है। इसके साइड में ऐसे बड होते हैं जो एक्सिस बड बोलते हैं। अब देखो ये इसमें एक्रोपिटल ऑर्डर में ये अरेंज होती है कि मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। छोटी लीफ सबसे ऊपर, पुरानी लीफ सबसे नीचे। ये फोटोसिंथेसिस करती हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्यों करती है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। देखो लीफ के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक इसका बेस, उसके बाद इसका पिटियोल, फिर इसका लैमिना, ठीक है। लीफ बेस इसको अटैच करता है स्टेम और पिटियोल को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो स्टिप्यूल होता है, जो छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, छोटी इधर एक छोटी लीफ होती है जिसे स्टिप्यूल बोलते हैं, ठीक है। इन मोनोकॉटिलिडन्स शीट कवरिंग और पार्शली होल। देखो मोनोकॉट में जो ये होता है ना, इसका लीफ का बेस, ये डाइकॉट में स्वॉलन होता है, मोटा होता है, बट मोनोकॉट में क्या होता है, लीफ बेस शीथ जैसा होता है। अब तुमने कभी बनाना का प्लांट देखा, उसके ऐसे शीथ होती हैं, शीथ, ठीक है, ऐसे से, और उसमें से ऐसे निकलता है पौधा तुम्हारा। देखो इसको शीथ वाली अरेंजमेंट बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्वॉलन ऐसे होता है, तो ये स्वॉलन है इन डाइकॉट, और मोनोकॉट में ऐसे शीथ वाली अरेंजमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद जिनमें स्वॉलन होती है, स्वॉलन वाले को हम बोलते हैं पल्विनस, ठीक है, पल्विनस। अगर स्टोलन स्वॉलन है इन डाइकॉट, उसे पल्विनस बोलेंगे उस केस को, ठीक है। लीफ ब्लेड होता है या फिर स्टैमिना होता है। ये देखो इतना बड़ा सरफेस है, इसे लैमिना बोलेंगे, इसके ऊपर फोटोसिंथेसिस होगा, सब होगा, ठीक है। इसके ऊपर देखो तुम्हारी एक मेन लाइन जाएगी जिसे मिड रिब बोलेंगे, फिर छोटी छोटी लाइन होंगी जिसे हम बोलेंगे वेन्स, ठीक है। जो प्रोमिनेंट मिड वाली वेन है इसे मिड रिब बोलेंगे, और साइड वाली नीचे वेन्स है, ठीक है। अब वेनेशन क्या होती है कि वेन्स ऐसी कैसे प्रेजेंट है, कईयों में पैरेलली डिस्ट्रीब्यूट होती है, कईयों में रेटिकुलरली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। नेटवर्क बनाती है ये। एक रेटिकुलेट होता है, एक पैरेलल होता है, पैरेलल ऐसे है, रेटिकुलेट ऐसे है। पैरेलल किस में होता है, मोनोकॉट्स में। रेटिकुलेट किस में होता है, डाइकॉटिलिडन्स में, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लीफ पे आ जाते हैं। यहाँ से देखो टाइप्स ऑफ लीफ, एक सिंपल लीफ होती है, ये लैमिना, इसमें कोई कट नहीं है, कट है भी तो थोड़ा बहुत कट है, ठीक है, ज़्यादा कट ही नहीं है, ठीक है। अब देखो कंपाउंड लीफ क्या होता है, इसका लैमिना था, एक लैमिना था, उसको हमने काट पीट के ना इसकी छोटी छोटी पत्तियां बना दी हैं, 4-5, एक पत्ती थी उसकी छोटी छोटी पत्तियां बन चुकी हैं ऐसे से। ये देखो इसे पिनेटली कंपाउंड कहेंगे, इसे पाल्मेटली। पाम तुम्हारा ऐसे होता है ना जिसमें से फिंगर बाहर निकल रही है, तो इससे तुम याद रख सकते हो पाल्मेटली ऐसे होती है। ये कंपाउंड लीफ क्यों है, क्योंकि एक पत्ती से तुम्हारी बहुत सारी पत्तियां बन गई, तो ये कंपाउंड लीफ होगी।
क्या होता है, तुम्हारा एक बड़ी सिंपल लीफ है, उसका लैमिना है वो कट हो गया, उसमें इंसिजन आ गया, वो कट हो गया और वो ऐसे छोटे छोटे लीफलेट्स बना लेते हैं। इन छोटे छोटे पत्ते को लीफलेट्स बोलते हैं। इसे कंपाउंड लीफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक लीफ के बहुत सारे बन चुके हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ लीफ बन चुका है, लीफलेट्स बन चुके हैं काफ़ी सारे। ये देखो, ये तुम्हारा पिनेटली है, ये तुम्हारा पामेटली है। ये पाम जैसे फिंगर से जैसे नहीं बना रहा, ये पामेटली हो गया इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे लीफलेट्स होंगे, ये टिप ऑफ पेटियोल पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे लीफलेट्स हैं, यहाँ पे एक रैचिस है, एक ये डंडी से है, इसे रैचिस बोलेंगे। ये किस में देखते हो तुम, नीम में। ये किस में देखते हो तुम, सिल्क कॉटन में। ये देखो, ये जैसे तुम्हारा एक नीम का प्लांट है, ठीक है, ये नीम की लीव्स है। ये देखो, ये छोटे छोटे लीफलेट्स है, ये कॉमन इस पे इकट्ठे हो रखे हैं, इसे बोलेंगे एक रैचिस, ठीक है। ये तुम्हारा एक रैचिस है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो एक नॉर्मल लीफ है, उसके तुम्हारा बड कहाँ होगा, उसके इधर होगा ना बड, इसके यहाँ लीफलेट्स के इधर नहीं होगा, इसका बड इधर होगा, ठीक है। एंड लीफलेट्स के एक्सिल पे नहीं होता, इसके बड लीफ के होता है। ये पूरी एक लीफ बन जाती है इकट्ठे होके, ठीक है। अब हम फाइलोटैक्सी पे आते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सिंपल लीफ। ये सिंपल लीफ की अरेंजमेंट है, ये लीफलेट्स की अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही है, ये लीफ की अरेंजमेंट की बात हो रही है। एक होती है अल्टरनेट की, इधर 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 अल्टरनेट में उग रहा है। एक ऑपोजिट की, लीफ एक दूसरे को ऑपोजिट उग रही है। एक होता है वर्ल्ड, ठीक है, ऐसे इकट्ठे उग रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारे नीम का एग्जाम्पल है। अब मैं तुम्हें ऑपोजिट का दिखाती हूँ। ये तुम्हारी नीम होगी, अब ऑपोजिट वाला कौन सा होगा, हम गुआवा की लीफ देख लेते हैं, गुआवा लीफ। ओके, हम ये देखते हैं गुआवा की लीफ। ये देखो, इसके ये पूरा एक लीफ है, वो लीफलेट्स था, ये पूरा एक लीफ है और ये एक दूसरे को ऑपोजिट अरेंज है, तो ये ऑपोजिट हो गया, ठीक है। अब तुम्हारा ऑल्टरनेट में क्या होगा, मस्टर्ड की लीफ देख लो, मस्टर्ड लीफ। मस्टर्ड की हमने रूट भी पढ़ी थी, कौन सी रूट थी, टैप रूट थी, राइट, मस्टर्ड की टैप रूट थी। ये तुम्हारा मस्टर्ड है, इसकी लीव्स यहाँ पे कोई दिखा नहीं रहा अच्छे से इमेज। हम सनफ्लावर देख लेते हैं, चाइना रोज़ देख लेते हैं, यहाँ पे अच्छे से दिखा नहीं रहा है तो हम चाइना रोज़ पिक करते हैं, चाइना रोज़। ये देखो, इसके ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है ना, यहाँ पे इसके ऑपोजिट नहीं प्रेजेंट, इसके ऑल्टरनेट प्रेजेंट, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। और हमारा वर्ड में आ जाता है एल्स्टोनिया, ये भी देख लेते हैं। ये देखो, एल्स्टोनिया ऐसे है, लीव्स एक साथ वर्ल्ड में प्रेजेंट है, वर्ल्ड मतलब गुच्छा, गुच्छे में प्रेजेंट है। और पाल्मेटली कंपाउंड जो हमने पढ़ा था वो क्या था, सिल्क कॉटन था ना, तो हम सिल्क कॉटन भी देख लेते हैं यहाँ पे, लीफ। देखो, ये छोटे छोटे पत्ते हैं, ये लीफलेट्स हैं, वो लीफ था, बड़ा लीफ था, ये लीफलेट्स है। और ये एक जगह पिट्योल पे आके, देखो ये इसका पिट्योल है, यहाँ पे सारे कंबाइन हो गए। लेट्स गो टू एनसीईआरटी। एक सिंपल लीफ होती है जिसका लैमिना में कोई इंसिजन ना हो, लैमिना में कोई कट ना हो, ठीक है। जब इंसिजन आ जाती है लैमिना में तो वो कंपाउंड लीफ बन जाती है, ठीक है। जिसके पिट्योल वगैरह सब एक जगह पे जुड़ रहे हैं उसे पाल्मेटली कंपाउंड बोलेंगे। जिसके ये देखो पिट्योल, यहाँ पे देखो एक कॉमन उस पर जुड़ रहे हैं, ठीक है। इसको लीफलेट्स जो है, छोटे छोटे लीव्स हैं, ये कॉमन एक्सिस पे जुड़ रहे हैं, जिसे हम बोलेंगे रैचेस, ठीक है। ये पिनेटली कंपाउंड हो गए, ठीक है। कॉमन एक्सिस पे जुड़ते हैं जिसे रैचेस बोलते हैं। जो मिडरिप है ना, ये एक्चुअल में अगर ये लीफ होता तो वो उसका मिडरिप होना था, बट मिडरिप यहाँ पे रैचेस की तरह एक्ट करता है क्योंकि ये छोटी छोटी पत्तियाँ बन चुकी है। इसका एग्जाम्पल है नीम। ये पाल्मेटली कंपाउंड है, यहाँ पे पिट्योल पे आके सब जुड़ जाते हैं, जैसे कॉमन पॉइंट पिट्योल है, ठीक है। टिप ऑफ पिट्योल पे आके सब जुड़ जाते हैं, ये देखने को मिलता है सिल्क कॉटन में। देखो, टिप ऑफ पिट्योल पे आ जाता है। फाइलोटैक्सी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ये हो सकती है तुम्हारी ऑल्टरनेट या ऑपोजिट, जैसे गुआवा में, या फिर वर्ल्ड हो सकती है जैसे एल्स्टोनिया में, ठीक है। एक देखो, एक नोड से एक सिंगल लीफ निकलती है, उसे ऑल्टरनेट बोलते हैं। यहाँ पे एक नोड से दो लीफ निकल रही हैं, एक जगह पे दूसरी जगह पे, ये इसको ऑपोजिट बोलेंगे, ठीक है। कईयों में एक नोड से बहुत सारी लीव्स निकल जाती है, इसे वर्ल्ड बोलेंगे। मोर देन 2 लीव्स एक ही नोड से निकलती है, उसे वर्ल्ड बोलेंगे। या अल्स्टोनिया में देखते हैं, इनफ्लोरेसेंस पे आया था। अब हम देखो, लीफ के अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी बोलते हैं, फ्लावर्स के अरेंजमेंट को इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, फ्लावर्स रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन से सीड बनता है, जैसे न्यू प्लांट बनता है, ठीक है। अब
देखो न्यू नोड, देखो जो न्यू नोड्स होते हैं वो नए फ्लावर्स को अराइज करते हैं। एक रेसिमोस होती है, एक साइमोस। रेसिमोस मतलब रेस लगा रहा है, मतलब इसके नए फ्लावर कहाँ पे होंगे, सबसे टॉप में होंगे, रेस लगा रहे हैं, टॉप पे होंगे। साइमोस ये साइड साइड, सी फॉर साइमोस, सी फॉर साइड, ऐसे ऐसे याद रख लो। साइमोस के साइड साइड पे उगेंगे, ठीक है। बेसिपिटल ऑर्डर फॉलो करता है, मतलब यंग वाले साइड पे उगेंगे, ठीक है। ये एक्रोपिटल ऑर्डर फॉर्म कर, जो हमने ट्राइंगुलर ऑर्डर नहीं पढ़ा था वो फॉलो करता ही है। इसके ऊपर उगेंगे, ठीक है, यंग फ्लावर्स। इसके ओल्ड फ्लावर्स बेस पे होंगे, यंग फ्लावर्स टॉप पे होंगे। ये अनलिमिटेड ग्रोथ दिखाता है, ये लिमिटेड ग्रोथ दिखाता है क्योंकि साइड साइड पे उग रहा है। इसे बेसिपिटल ऑर्डर बोलते हैं। अब देखो फ्लावर एक कंडेंस मॉडिफाइड शूट है। इसका पर्पस होता है रिप्रोडक्शन करना, सीड बनाना, ठीक है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। अब देखो इसमें पेटल होते हैं, जो ऐसे फ्लावर का वो नहीं होता जो सुंदर सुंदर पोर्शन होता है, कली बोलते हैं जिसे, वो पेटल होती है। फिर जो ग्रीन ग्रीन नीचे होता है उसे सेपल बोलते हैं। फिर एक बीच में ऐसा पार्ट होता है उसे पिस्टल बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये जो तुम्हारा ये एंथर है, यहाँ पे नीचे थैलमस दिख रहा है तुम्हें, और उसके नीचे पिडंकल यानी स्टॉक है। अब यहाँ पे वॉल्स होती है, वॉल्स मतलब गुच्छा। अगर बहुत सारी कलियाँ दिख रही है, एक को तो हम बोलेंगे पेटल, बट बहुत सारे पेटल है तो उसे करोला बोलेंगे। बहुत सारे सेपल्स हैं, बहुत सारे सेपल है तो उसे कैलिक्स बोलेंगे। बहुत सारे स्टेमन है तो उसे एंड्रोशियम, और जो बहुत सारे पिस्टल है तो उसे हम बोलेंगे गाइनोशियम, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव है तो ये इसेंशियल है, ये नॉन इसेंशियल है क्योंकि रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली रोल नहीं प्ले करते हैं। देखो फ्लावर विदाउट पेडिकल इज सेसाइल। पेडिकल क्या होता है, ये नीचे वाला जो इसको मूव करने में हेल्प करता है। अगर इसका पेडिकल ही है तो ये सेसाइल है, मतलब ये हिल नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं। देखो इन्फ्लोरेसेंस होती है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर कैसे है उसे इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। रेसिमोस क्या होता है, मेन एक्सिस से ऊपर की तरफ ग्रो करती है एक्रोपेटल सक्सेशन में, ठीक है। इसका एग्जांपल रेडिश और मस्टर्ड हो गया, ठीक है। और उसके बाद साइमोस जो साइड में बेसिपिटल ऑर्डर में ग्रो करती है, उसे जैस्मिन या बोगनवेलिया इसका एग्जाम्पल हो गया। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिटेड इन ग्रोथ है ये। अब देखो दो तरीके के फ्लावर होते हैं जिसमें सारे वर्ड्स हैं उसे कंप्लीट बोलेंगे, जिनमें कुछ कुछ एब्सेंट है, मतलब कईयों में सिर्फ गाइनोशियम होगा, ठीक है, तो वो फीमेल फ्लावर्स हो गए। कईयों में एंड्रोशियम होगा तो वो मेल फ्लावर्स हो गए। ऐसे ऐसे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर्स। अब फ्लावर में देखो अलग अलग तरीके होते हैं। डाई क्लेमेंडस, ये सेपल और इसका पेटल अलग अलग हैं, ये दोनों जुड़े नहीं हुए हैं और दोनों प्रेजेंट है। मोनोक्लेमेडियस वो होते हैं जिनका जो सेपल और पेटल है ना वो आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे लिली, ठीक है, ये पेरियांथ फॉर्म कर देता है। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा क्या बोल रही हूँ मैं, ये वो दिखाती हूँ मैं। ये देखो ये तुम्हारा प्लांट है, ये देखो इसके पेटल है, ये इसका सेपल है, ये दोनों फ्यूज़ हो रखे हैं कि तुम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो। इसे बोलेंगे तुम मोनोक्लेमेडियस। इसे ये टेपल बोलते हैं इसको। सेपल और पेटल मिक्स हो गए ना, इसे टेपल बोलते हैं। बट जब बहुत सारे टेपल हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे पेरियांथ बोलेंगे, ठीक है। ये तुम्हें अनियन गार्लिक लिली में दिखता है और सीरियल और ग्रासेस में दिखता है। अब देखो अब एक लिमिडियस होता है जिसमें सेपल भी नहीं है पेटल भी नहीं है, इसका एग्जाम्पल है यूफोर्बिया। अब कईयों में ब्रैक्ट होता है। ब्रैक्ट क्या होता है, अब देखो तुमने पढ़ा था कि अगर तुम्हारी पत्ती है उसके नीचे एक और छोटी पत्ती है तो उसे स्टिप्यूल बोलेंगे। बट अगर तुम्हारा फ्लावर है उसके नीचे छोटी छोटी पत्ती है तो उसे ब्रैक्ट बोलेंगे। समझ रहे हो, पत्ती के नीचे पत्ती स्टिप्यूल, फ्लावर के नीचे पत्ती ब्रैक्ट। जो जिनके पास ब्रैक्ट होता है उन्हें ब्रैक्टेट बोलते हैं और उन्हें ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं। कईयों पे पास नहीं होता तो उसे ई ब्रैक्टेट बोलते हैं और उसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये तुम पढ़ोगे, ये तुम सिंबल क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, ये फ्लोरल फॉर्मूलाज आएंगे आगे जाके, ठीक है। फैमिलीज आती हैं उनके फॉर्मूलाज होते हैं, उसके लिए ज़रूरी है। अब देखो कई ट्राइमेरस होते हैं, मतलब इनके जो पेटल्स या सेपल्स है ना वो 3 के मल्टीपल पे हैं, जैसे 3, 6, 9 ऐसे है, उसे ट्राइमेरस बोलेंगे, 3 के टेबल पे है। उसके बाद टेट्रामेरस वो होते हैं जिनके 4 के टेबल पे हैं, जैसे 4, 8 ऐसे है। पेंटामेरस जिसके 5 के टेबल पे, 5, 10, ठीक है, ये सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन है 5 वाला। उसके बाद सिमेट्री ऑफ फ्लावर, कईयों में रेडियल होती है, कईयों में बायलेटरल होती है, कईयों में सिमेट्री होती ही नहीं है। बायलेटरल क्या मतलब 2 हाफ में डिवाइड हो गया, इसे जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं और इसे डिनोट ऐसे करते हैं परसेंटेज से। ये देखो ये तुम कैसे याद रख सकते हो, ये जाइगोमॉर्फिक, ये देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ऐसे जेड भी बन रहा है तो ये जाइगोमॉर्फिक। ये देखो ये रेडियल सिमेट्री है, ऐसे ऐसे कट कर रहा है ना रेडियस के थ्रू, है ना, तो ये रेडियल सिमेट्री को दिखाता है। ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, मतलब ये कहीं से भी काट सकते हो तुम्हें, हमेशा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, तुम कहीं से भी काट लो इसे, इक्वल ही सिमेट्रिकल ही रहेगा, ठीक है। एसिमेट्रिकल एग्जाम्पल कैना, इसका एग्जाम्पल है पी गुलमोहर बीन केशिया, इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड चिली धतूरा।
मैकडी से याद रख सकते हो, मैकडी, तो मस्टर्ड चिली धतूरा। उसके बाद हम आते हैं पोजीशन ऑफ फ्लावर प्लांट्स और थैलमस। देखो कईयों में ओवरी सबसे ऊपर होती है और बाकी सब नीचे होता है, तो इसे बोलेंगे ओवरी सुपीरियर है। कईयों में ओवरी सबसे नीचे और बाकी ये पेटल वगैरह सब ऊपर है, तो इसमें ओवरी यानी कि गाइनोशियम इन्फीरियर है। यहाँ पे बीच बीच में इसे पेरिगाइनस बोलेंगे, ठीक है, सेम लेवल पे है। ये पेरिगाइनस हो गया कि सेम लेवल पे, इसका एग्जाम्पल हो गया पीच प्लम रोज। ये तुम्हारा इन्फीरियर हो गया, एपिगाइनस हो गया, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया ग्वावा कुकम्बर या फिर सनफ्लावर का रे फ्लोरेट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये आ जाता है, ये देखो यहाँ मस्टर्ड चाइना रोज ब्रिंजल का एग्जांपल है जिसमें ओवरी सुपीरियर होगी, ठीक है। ये देखो ये है तुम्हारा हाइपोगाइनस, ऊपर है, जिसमें नीचे 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 एपी एपी, ठीक है, इन्फीरियर एपी, ठीक है, जो इन्फीरियर है वो एपी, जिसमें सेम है उसमें पेरिगाइनस, ठीक है। ओके तो हम फटाफट ख़त्म करेंगे ये चैप्टर को। द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सीड्स बनाता है, ठीक है। इसमें स्टॉक या पेडिसल होता है, ठीक है, थैलमस होता है, रिसेप्टल होता है, ये हमने पढ़ चुके हैं कि इसके ये पार्ट्स हैं, ठीक है। कईयों में होता है कि तुम पेटल और सेपल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लाइक लिली जिसमें कैलिक्स और करोला तुम्हारा पेटल का झुंड, कैलिक्स तुम्हारे सेपल का झुंड, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो पेरियांथ बना देता है, ठीक है। कईयों में एंड्रोशियम गाइनोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोथ होते हैं तो बाइसेक्सुअल होते हैं। कईयों में सिर्फ स्टेमन होता है या फिर कईयों में सिर्फ कार्पेल होते हैं तो वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक वो कहीं से भी डिवाइड हो सकते हैं, कहीं से भी काटो वो सिमेट्रिकली होंगे, उसे रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। देखो कहीं से भी अगर तुम्हारा कोई ऐसे प्लांट है उसके रेडियस से कहीं से भी पास करो और वो सिमेट्रिकल निकल के आएगा, उसे एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। इसका एग्जांपल है मस्टर्ड धतूरा चिली, ठीक है। उसके बाद जाइगोमॉर्फिक मतलब वो सिर्फ एक ऐसे प्लेन में ही डिवाइड हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन है वो एक ही प्लेन में डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, तो उसे जाइगोमॉर्फिक बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है पी गुलमहर बीन कैशिया। एसिमेट्रिकल वो होते हैं जो डिवाइड ही नहीं होते हैं, इसका एग्जाम्पल कैना कांट, ठीक है। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस होते हैं डिपेंडिंग ऑन उसके सेपल पेटल्स का कितना नंबर है। ट्राइमेरस मतलब 3 के मल्टीपल में, टेट्रामेरस मतलब 4 के टेबल में आ रहा है, पेंटामेरस मतलब 5 के टेबल में आ रहा है। ब्रैक्ट होते हैं, अब देखो तुम्हारा फ्लावर है, फ्लावर के नीचे अगर कोई ऐसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो उसे ब्रैक्ट बोलेंगे। कईयों में ब्रैक्ट होता है उन्हें ब्रैक्टेट बोलते हैं, जिनमें ब्रैक्ट नहीं होता उन्हें ई ब्रैक्टेट बोलते हैं। देखो तो मैंने नोट से पढ़ाया है, एनसीईआरटी के से फड़ करके तुम्हें समझ आ गई, राइट, वरना तुम्हें ये टर्म समझाने में कितनी दिक्कत आती है ना। देखो पोजीशन के बेसिस पे तुम्हारा फ्लावर डिवाइडेड होते हैं। ये देखो यहाँ पे जहाँ पे ओवरी सुपीरियर है ये तुम्हारा कौन सा है, हाइपोगाइनस, ये हाइपोगाइनस है, ये पेरिगाइनस है, दोनों के दोनों। जहाँ पे ओवरी सेम लेवल पे बाकी अदर पार्ट्स है, यहाँ पे ओवरी नीचे बाकी पार्ट्स ऊपर है, तो ओवरी इन्फीरियर है, ये होगा तुम्हारा कौन सा होगा, एपिगाइनस, राइट। तो ये देखो पोजीशन रिस्पेक्ट ऑफ थैलमस, इससे हम डिसाइड करते हैं कौन सा इसका वो है, ठीक है। अब देखो कईयों में क्या है कि जो गाइनोशियम है ना वो सबसे ऊपर है, बाकी सारे पार्ट्स जैसे पत्तियां वगैरह थैलमस सब नीचे है, इसको बोलेंगे हाइपोगाइनस। ओवरी इज सुपीरियर, ठीक है। एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। और गाइनोशियम सेंटर में है और फ्लावर के पार्ट्स उसके सेम लेवल पे है तो इसे पेरिगाइनस बोलेंगे, ठीक है। इसे बोलेंगे हाफ इन्फीरियर ओवरी है, इसका एग्जाम्पल है प्लम पीच रोज, ठीक है। एपिगाइनस वो होते हैं जिनमें क्या होता है, ओवरी पूरी इन्फ्यूज़ हो चुकी है थैलमस के अंदर दब चुकी है ओवरी, ये इन्फीरियर ओवरी है, ठीक है। ये पूरी तरीके से इन्फीरियर ओवरी है। इसका एग्जांपल गुआवा और क्यूकम्बर में देखते हैं और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में देखते हैं। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर क्या होते हैं, अब तुमने कभी भी सनफ्लावर देखा होगा, ऐसे दिखता है, तो उसके अंदर दो फ्लोरेट्स हैं, मतलब 2 फ्लावर्स हैं। एक तो तुम्हें ऐसे बड़ी बड़ी पत्ती दिख रही है, ये रे फ्लोरेट है, और जो तुम्हें बीच में, मैं ये वीडियो बीच बीच में रुक के बना रही थी। आई जस्ट गॉट अ नोटिफिकेशन कि रीनेट होने वाला है, तो नाउ आई एम गोना क्लब अप फ्यू चैप्टर्स इन बिटवीन ऑफ इट, विल सी अबाउट ऑल दैट, ठीक है। तो हाँ जैसे हम बात कर रहे थे, ये रे फ्लोरेट होता है जो बाहर के ऐसे फूल होते हैं, और अंदर जो तुम्हें सनफ्लावर के दिखता है वो डिस्क फ्लोरेट होता है, ठीक है। तो हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे आ जाते हैं। आई नो तुम्हें पीछे से थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, दैट इज़ बिकॉज मैं यूजली रात को रिकॉर्ड करती हूँ, बट ड्यू टू इमरजेंसी आई हैव टू रिकॉर्ड इन द डे, सो लाइक लेट्स हरी अप दिस। कैलिक्स क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना सेपल्स होते हैं, उनके झुंड को कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। ये सेपल्स का वो होता है झुंड, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो गैमोसेपेलस होता है, एक पॉलीसेपेलस होता है। पॉलीसेपेलस मतलब सेपल्स अलग अलग हैं, दे आर फ्री। गैमोसेपेलस मतलब
जी फॉर गैमोसेपेलस है ना, जी फॉर ग्लू, ऐसे याद रखो, तो वो ग्लू हो गया, वो गैमोसेपेलस मतलब वो जुड़े हुए हैं साथ में ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद करोला आता है, एक गैमा पेटेलस आता है मतलब पेटल्स जुड़े हुए हैं, एक पॉलीपेटेलस आता है पेटल्स फ्री हैं। कोरोला किसी भी शेप का हो सकता है, ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड, व्हील शेप्ड, किसी भी शेप का हो सकता है। एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स या फिर सेपल्स, ठीक है, बाकी पार्ट्स के हिसाब से, तो उसे एस्टिवेशन बोलते हैं। अब देखो ये अरेंजमेंट सेपल की पेटल के साथ तो रुको, ये देखो ये अरेंजमेंट सेपल से सेपल की हो सकती है, पेटल से पेटल की हो सकती है, पेटल टू सेपल या सेपल टू पेटल नहीं हो सकती है, ऐसे होती है इसकी अरेंजमेंट, ठीक है। एक वॉल्वेट होती है कि पत्तियां अलग अलग हैं पूरी, ठीक है, मार्जिन्स टच नहीं करते, टच करते हैं एक दूसरे को, यहाँ पे ओवरलैप करते हैं, देखो एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर रहा है, दूसरे के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ ओवरलैप कर रहा है, देखो पूरा कुछ ऐसे चल रहा है, कुछ वैसे चल रहा है, इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कुछ कंप्लीटली ओवरलैप्ड हो गया, अंदर ही आ गया, कुछ ओवरलैपिंग है, ठीक है। और ये आता है वैक्सिलरी, वैक्सिलरी में एक स्टैंडर्ड होता है, ये विंग्स होते हैं, और एक कील वाला ये तुम्हारा होता है, इसको ऐसे डिपिक्ट करते हैं। ये देखो फॉर्मूला है तुम्हारा, ये सी फॉर, हम कैलिक्स को सी से रिप्रेजेंट, सॉरी करोला को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कलेक्शन ऑफ पेटल्स होता है, और हम कैलिक्स को हमारे के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर कुछ फ्यूज्ड है तो उसके आगे हम ब्रैकेट लगा देते हैं कि ये फ्यूज्ड है, ठीक है। देखो फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट वाला है, गेमोपेटेलिस हो गया, अगर फ्री है पॉलीपेटेलिस है तो ऐसे ही लिख देंगे 5 नीचे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल पी बीन है, इसका केशा गुलमोहर है, इसका लेडी फिंगर, चाइना रोज, कॉटन है, और ये इसका कैलोट्रोपिस है। यहाँ से भी एक बार देख लो, यहाँ पे वो दे रखे हैं, ये देखो मार्जिन यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है ना, इसको वेलवेट बोलते हैं, ये किस में होता है, कैलोट्रोपिस में, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ अपेंडेजेस एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं, इसको किस में देखिए, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में, इसको ट्विस्टेड बोलते हैं कि ये ट्विस्ट हो गया थोड़ा सा, कुछ होते हैं कुछ भी ऐसे आगे पीछे चल रहा है, उसको इम्ब्रिकेट बोलेंगे, ठीक है। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, नॉट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे केशा गुलमोहर, इसे इम्ब्रिकेट बोलेंगे। उसके बाद पी और बीन फ्लावर्स में क्या होता है, 5 पेटल्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड पेटल होता है ऐसे, उसके बीच में 2 विंग्स और एक कील 2 पेटल्स होते हैं फ्यूज टुगेदर, ठीक है। उसके बाद हम एंड्रोशियम पे आ जाते हैं। देखो एंड्रोशियम क्या होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है, इसमें 3 वो होते हैं, 4 वो होते हैं, 4 स्पोरेंजिएट होते हैं जो जाके पोलन सैक्स बनाते हैं, ठीक है। ये बाइलोब्ड होते हैं, एक लोब ये रहा, दूसरा लोब ये रहा, इसमें एक लोब में 2 थीके होते हैं, तो ये डाइथिकल्स होता है। अगर देखो स्टेराइल स्टेमन है मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उसे स्टेमिनोड बोलेंगे, ठीक है, अनफर्टाइल है। एडिशन ऑफ स्टेमन मतलब अटैचमेंट, देखो अगर वो पेटल से अटैच है तो उसे एपिपेटालिस बोलेंगे, उसे ऐसे दिखाते हैं, ये देखो सी किसको रिप्रेजेंट करता है, तुम्हारे करोला को, ए किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड्रोशियम को, ये ऐसे जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये साथ में जुड़े हैं, इसका इस कंडीशन का एपिपेटालिस बोलते हैं। ये किस में देखते हैं, सोली एशिया में, ठीक है, ये प्लांट फैमिली तुम करोगे। अगर देखो टेपल से जुड़ा है तो एपीपेटालिस बोलेंगे, एपीटेपलस बोलेंगे, वहाँ पे पिटालस था ना, यहाँ पे टेपलस है क्योंकि टेपल होता है यहाँ पे, ठीक है, पी और ए जुड़ जाएंगे। अब देखो टाइप ऑफ वो होती है, देखो पॉलीएंड्रस मतलब सब अलग अलग हैं, ठीक है। सिनेंड्रस मतलब ऊपर से भी जुड़े हुए हैं नीचे से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, तुम्हारे एंड्रोशियम। सिनजेनसस क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ ये इसके अंतर अंतर जुड़े हुए हैं। एडल्फस क्या होता है कि इसका सिर्फ फिलामेंट जुड़ा हुआ है अंदर का, ठीक है। एडल्फस भी अलग अलग होते हैं, मोनो एडल्फस कि एक ही बंडल बन रहा है, डाई एडल्फस एक बंडल बन रहा है, एक फ्री है, पॉली एडल्फस बहुत सारे बंडल्स बन रहे हैं। पॉली एडल्फस सिस्टरस में होता है, डाई एडल्फस पी में होता है, मोनो एडल्फस चाइना रोज में होता है। अब देखो कुछ में जो फिलामेंट की लेंथ होती है ना वो अलग अलग होती है, जैसे मस्टर्ड में 2 छोटे होंगे 4 बड़े होंगे फिलामेंट्स, ठीक है, ऐसे से, और सलाइवा में होती है। गाइनोशियम क्या होता है, एक यूनिलॉक्यूलर होता है, ये देखो ओवरी है, ओवरी के बीच में जो स्पेस होती है ना उसे लॉक्यूल बोलते हैं तुम्हारा, ठीक है। अब देखो कईयों में एक ही लॉक्यूल होते हैं तो यूनिलॉक्यूल, कहीं में डिवाइड होकर 2 बन जाते हैं तो बाइलॉक्यूलर, इसमें ट्राई, इसमें पॉली, ठीक है, ऐसे से होते हैं। गाइनोशियम एक मोनोकार्पलरी होता है, एक बाय, ट्राई और मल्टी कार्पलरी। मोनोकार्पलरी मतलब एक कार्पल है, बाय में 2 कार्पल है, ट्राई में 3 कार्पल है, मल्टी में बहुत सारी कार्पल है। ट्राई कार्पल में फ्यूज्ड होती है, कुछ फ्री भी हो सकती है, इन तीनों में फ्यूज्ड हो सकती है, फ्री हो सकती है। फ्यूज्ड होंगी तो सिन कार्पस, और उनको ऐसे फ्यूज के लिए हम ब्रैकेट यूज़ करते थे, राइट। तो इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड टमेटो, फ्री के लिए एपोकार्पस, देखो ये ऐसे से एपोकार्पस होता है।
अब ये देखो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ये ओव्यूल्स है, यहाँ पे प्लेसेंटा होगा और ये फ्यूनिकल से जुड़े होंगे। प्लेसेंटा क्या करता है, बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फ्लैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ओवर प्लेसेंटा इनसाइड ओवरी, इसको प्लेसेंटेशन बोलते हैं कि कैसे अरेंज है, ठीक है। ये टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन है। मार्जिनल, ये तुम पी से याद रख सकते हो। ये देखो यहाँ पे प्लेसेंटा है, यहाँ पे फ्यूनिकल है और ये ओवरी से जुड़े हुए हैं। ये पी या सोयाबीन में देखने को मिलता है, देखो ऐसे है, ठीक है। ये वेंट्रल सूचर दिख रहा है, ये वेंट्रल साइड पे ना, तो इसे वेंट्रल सूचर बोला गया, ठीक है। उसके बाद पेराइटल, पी फॉर पेराइटल, पी फॉर पेरिफेरी, मतलब ये साइड साइड पे ऐसे प्रेजेंट है इसके वो, ठीक है। डिवाइडेड बाय फॉल्स सेप्टम, सेप्टम बेसिकली डिवीजन को बोलते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि फॉल्स सेप्टम से ये डिवाइडेड है, बट ठीक है। यहाँ पे फ्री सेंट्रल लिखा हुआ है नाम में, तो सेंटर में है। बेसल, ऐसे बेस में बना रखा है ऐसे सा कुछ, तो ये सनफ्लावर मैरीगोल्ड में होगा, ठीक है। एक ही ओव्यूल है इसमें, ऐसे है। उसके बाद एक्साइल प्लेसेंटेशन, इसमें 3 वो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सेप्टा दिख रहा है, मतलब डिवीजन दिख रही है। मल्टी लॉक्यूलर ओवरी होती है, ये एक लौती है जो मल्टी लॉक्यूलर है, बाकी सारी यूनिलॉक्यूलर है, ठीक है। ये चाइना रोज, टमेटो और लेमन में दिखते हैं। लेमन को काटोगे ऐसे दिखेगा अंदर से ही, ठीक है। आज हम यहाँ से भी फटाफट पढ़ लेते हैं। एंड्रोशियम स्टेमन से कंपोज होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स, इसमें एक स्टॉक होता है या फिर फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। ये सब क्या बोली जा रही है, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारा फिलामेंट है, ये डंडी से ऊपर जो है तुम्हारा एंथर है, ठीक है। अब देखो ये बायलोब्ड होता है, ठीक है। ईच लोब में, ये मुझे ड्रॉ करना है, दिखाना पड़ेगा। ये देखो ये बायलोब्ड होता है, ऐसे बायलोब्ड होता है। ईच लोब हैज़ 2 चेम्बर्स ऑफ पोलन सैक, इसमें 2 चेम्बर्स होते हैं ईच लोब में, ठीक है। ये पोलन सैक से बनते जाके आगे जाके, ठीक है। जो स्टेराइल होगा ना, मतलब अनफर्टाइल होगा, उसके हम स्टेमिनोड बोलते हैं। अब देखो स्टेमन होते हैं, कई स्टेमन होते हैं जो पेटल से अटैच होते हैं, उन्हें एपीपेटैलस बोलते हैं, जैसे ब्रिंजल। कई होते हैं पेरियांथ से अटैच, जैसे एपीफाइलस बोलते हैं, ठीक है। ये पेरियांथ से अटैच है, जैसे लिली में पेरियांथ क्या होता था, सेपल और पेटल जब फ्यूज होते थे उसे पेरियांथ बोलते थे, ठीक है। अब हम आते हैं पॉलीएंड्रस, मतलब ये वो साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। पॉलीएंड्रस देखो कईयों में पॉलीएंड्रस होते हैं, पॉलीएंड्रस मतलब फ्री हैं सारे के सारे, देखो फ्री हैं सारे के सारे, इसे पॉलीएंड्रस बोलेंगे। जुड़ा हुआ का मतलब पॉलीएंड्रस नहीं है, पॉलीएंड्रस का मतलब फ्री है, सारे के सारे फ्री हैं तुम्हारे, ठीक है। एंड द स्टेमन देखो कई एक बंच में होती हैं जिन्हें मोनोअडेल्फस बोलेंगे, ठीक है। एक बंच है। कईयों में 2 बंडल्स होते हैं, ठीक है, उसे डायडेल्फस बोलेंगे, जैसे पी हो गया, ठीक है। कईयों में बहुत सारे होते हैं, जैसे सिट्रस हो गया। अब कईयों में फिलामेंट की लेंथ वेरी करती है, जैसे सलाइवा और मस्टर्ड। अब हम फटाफट गाइनोशियम पे आ जाते हैं। हमें पता है ओवरी के कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखो स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, यहाँ पे दे रखा है। ओवरी इज द इनलार्ज बेसल पार्ट, ठीक है, जो पूरे एंड में होगा, ठीक है। इसमें स्टिग्मा यूजुअली टिप होती है, फिर स्टाइल होता है जहाँ पे, ठीक है। अब पोलन ग्रेन्स आते हैं, अंदर ओव्यूल्स होते हैं और उधर प्लेसेंटा भी होता है। तुम्हारे ये प्लेसेंटा होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ओव्यूल्स को, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमें पहले तो कार्पल्स का दे रखा है। कईयों में फ्री होते हैं, उसे एपोकार्पस बोलेंगे, कार्पल फ्री है। कईयों में जुड़े होते हैं, उन्हें सिनकार्पस बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ओव्यूल्स क्या होता है, ओवरी क्या होता है, कन्फ्यूजन होती है, मुझे बहुत होती थी, ठीक है। ये तुम्हारी पूरा स्ट्रक्चर है, वो तुम्हारी ओवरी है, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे वो होते हैं, उसे ओव्यूल्स बोलते हैं। ओव्यूल्स तुम्हारे सीड्स बनते हैं, ओवरी तुम्हारा क्या बनती है, फ्रूट बनती है आगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दे रखा है। अब प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट क्या है ओवरी की, ठीक है, प्लेसेंटा के साथ। एक तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन होती है, यहाँ पे देखो रिज बन रहा है साइड में, ठीक है। ये 2 रोज बनाता है, ठीक है, एज इन पी, ठीक है। ये 2 रोज बनाता है, ये रिज बन रहा है, ये 2 रोज बनाएगा एज इन पी, ठीक है। व्हेन प्लेसेंटल एक्सेस ओव्यूल्स आर इन मल्टीलोक्यूलर, अब देखो कईयों में मल्टीलोक्यूलर ओवरी होती है, ये देखो मल्टीलोक्यूलर ओवरी है, ठीक है। और यहाँ पे सेप्टम भी प्रेजेंट है, ये एक लोक्यूल, एक दूसरा लोक्यूल, तीसरा लोक्यूल। ये किस में देखने को मिलता है, बेल पेपर। जब तुम शिमला मिर्च काटते हो उसका स्ट्रक्चर अंदर से ऐसा सही होता है ना, तो ये एक्साइल प्रेजेंटेशन है। उसके बाद पेराइटल, ऐसे देखो साइड साइड पे ऐसे प्रेजेंट है, ये पेराइटल है। यहाँ पे फॉल्स सेप्टम का वो दे रखा है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, ये पेरिफेरल पार्ट पे होती है, ठीक है। ओवरी इज 1 चैम्बर बट इट बिकम्स 2 चैम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। यहाँ पे देखो फॉल्स सेप्टम बनता हुआ दिख रहा है, 1 चैम्बर्ड होती है बट 2 दिखती है यहाँ पे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन,
ठीक है। जब एक सेंट्रल एक्सिस पे होते हैं ना ओव्यूल्स, ठीक है, और सेप्टा एब्सेंट होता है जैसे डायंथस और प्रिमरोज में, इसको फ्री सेंट्रल बोलते हैं। और उसके बाद बेसल प्रेजेंटेशन आती है कि बेस ऑफ द ओवरी पे ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। और ये सिंगल ओव्यूल है यहाँ पे। ये सनफ्लावर और मैरीगोल्ड ये फ्लावर्स में देखने को मिलता है, कहाँ, फ्लावर में है बेसल, ठीक है, ये याद रख लो। द फ्रूट, फ्रूट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ना जो प्रोडक्ट बनता है, राइपन ओवरी, ओवरी का जो प्रोडक्ट बनता है उसे फ्रूट बोलते हैं। एक ट्रू फ्रूट होता है जो ओवरी से ही बनता है, जो जनरली हमारे मोस्ट ऑफ द फ्रूट होते हैं। फिर फॉल्स फ्रूट होते हैं जो अदर पार्ट से भी बन जाता है, जैसे थैलमस वगैरह, ठीक है। उसके बाद पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, जैसे बनाना और ग्रेप्स। अब आगे आगे देख लो, एक दो पार्ट्स होते हैं फ्रूट के, पेरिकार्प और सीड्स। पेरिकार्प ड्राई भी हो सकता है, फ्लैशी भी हो सकता है। अगर वो फ्लैशी है उसके 3 पार्ट होंगे, एक एपिकार्प जो छिलका होता है, एक मीजोकार्प जो एडिबल रीजन होता है, एक एंडोकार्प कैप ऑफ सीड। अब वो मैं इमेज के साथ ही दिखाऊंगी, तो मैं ये पढ़ लो पहले, ठीक है। देखो फ्रूट क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है फ्रूट, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स वगैरह में हमें याद है ना, नेकेड सीड होता है, मतलब सीड के ऊपर कोई फ्रूट नहीं होता, बट यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टर होता है फ्रूट होना, ठीक है। यहाँ पे राइपन्ड ओवरी को हम फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए उन्हें पार्थिनोकार्पिक बोलेंगे, ठीक है। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ, इसका पेरिकार्प होता है, फिर सीड्स होते हैं। पेरिकार्प ड्राई भी हो सकता है, फ्लैशी भी हो सकता है, ठीक है। पेरिकार्प थिक, पेरिकार्प ना 3 रीजन में डिवाइडेड होता है। ये देखो, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। देखो सीड होता है ना, सीड ऐसे नहीं प्रेजेंट होता, जो तुम देखते हो ना आम की गुठली, उसके अंदर सीड होता है। उसको कभी तुम ऐसे छोड़ दो ना, वो ड्राई हो जाए, फिर उसको तोड़ के देखना, उसमें से सीड निकलेगा। तो उसके ऊपर एक लेयर है जिसको हम एंडोकार्प बोलते हैं। जो तुम मैंगो का हिस्सा खाते हो ना, वो मीजोकार्प होता है, मिडल वाला मीजोकार्प, ठीक है। और बाहर का छिलके को हम क्या बोलते हैं, एपिकार्प बोलते हैं छिलके को, ठीक है। और अंदर तुम्हारा होता है एक सीड। सेम कोकोनट में, कोकोनट में देखो ये तुम्हारा यहाँ पे एपिकार्प नहीं है, ये देखो ये बाहर की जो फाइब्रस लेयर दिख रही है ये मीजोकार्प है। ये अंदर का जो तुम्हें ये वाइट वाइट रीजन दिख रहा है ये सीड है। और ये जो बीच में ये लेयर दिख रही है ये इसका एंडोकार्प है, ठीक है। ये एंडोस्पर्म होता है इसके अंदर, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, कोकोनट वाटर जो हम पीते हैं उसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। ये हम SRFP में करेंगे, जो मैं अभी फटाफट करा दूंगी। मैं अब इन चैप्टर को कंबाइन करके ही करा रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि मैं अलग अलग वन शॉट बनाऊँ, ठीक है। आई एम गोना कंबाइन इनटू वन, ठीक है। अगर तुम चाहते हो अलग हो तो मैं अलग कर दूंगी, अलग भी पोस्ट कर दूंगी, कंबाइन करके भी पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। जिस पे आप यूज़ आए वट, ठीक है। यहाँ पे जो दिया वो भी पढ़ लो। मैंगो और कोकोनट को ड्रूप बोलते हैं। ड्रूप क्यों बोलते हैं, ड्रूप वो फ्रूट्स होते हैं, ड्रूप आर दोज फ्रूट्स देखो जिनमें मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज होती है। सुपीरियर हमने पढ़ा था ना कि बाकी सारे पार्ट्स नीचे, ओवरी ऊपर, ठीक है। तो वो सुपीरियर ओवरी होती है, इसमें एक सीड होता है, ठीक है। और एंडोकार्प जो होता है इज स्टोनी, वेर एंडोकार्प स्टोनी, ठीक है। फ्रूट वेर एंडोकार्प स्टोनी, ठीक है। ये होता है ड्रूप की डेफिनेशन, ठीक है। मैंगो और कोकोनट ड्रूप है, ठीक है। यहाँ पे दे रखे हैं मल्टी मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज और एक सीड होता है इनमें। मैंगो में जो पेरिकार्प है वो बहुत सारी लेयर्स में डिवाइडेड है। एपिकार्प आउटर थिन जो छिलका होता है वो एपिकार्प, मिडल फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प, मीजोकार्प एडिबल होता है। इनर हार्ड एंडोकार्प जिसके अंदर फिर आगे सीड होता है। कोकोनट में मीजोकार्प खाने वाला नहीं होता, जो फाइब्रस हिस्सा होता है ना वो होता है कोकोनट में मीजोकार्प। उसके बाद हम सीड पे आ जाते हैं। देखो सीड में फर्टिलाइज ओव्यूल होता है बेसिकली। सीड मैंने बताया ना, ओव्यूल सीड बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाती है। ये इंटेग्यूमेंट ऑफ सीड कोट बनाते हैं। इंटेग्यूमेंट वगैरह क्या होता है SRFP में करोगे, जो मैं अभी कराने वाली हूँ, ठीक है। एंजियोस्पर्मिक सीड में क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता है, सीड कोट होता है, ठीक है। सीड कोट आउटर लेयर इसकी होती है टेस्टा, इनर लेयर इसकी होती है टेगमेन, ठीक है। उसके बाद हाइलम आता है। हाइलम तुम्हें ऐसे स्कार से दिख रहा है ना, यहाँ से छेद टाइप दिखता है तुम्हें चनों में वगैरह, इसे स्कार ऑफ फ्यूनिकल कट। यहाँ पे फ्यूनिकल होता है तो उसकी वजह से कट बढ़ जाता है। मैंने बताया ना ओव्यूल ओवरी से फ्यूनिकल, प्लेसेंटा से फ्यूनिकल की तरह जुड़ा होता है। जब वो हटेंगे अलग होंगे तो फ्यूनिकल कट हो जाएगी, तो वो एक स्कार छोड़ देते हैं जो हाइलम बनाता है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोपाइल होती है, ये ओपनिंग होती है, ठीक है, जहाँ से आगे जाके ये जर्मिनेट करेगा, ठीक है। वो माइक्रोपाइल ओपनिंग है इसकी, ठीक है। उसके बाद सीड एक एंडोस्पर्मिक होता है, एक नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो है ना उसने एंडोस्पर्म
पूरा कंज्यूम नहीं किया, मतलब यहाँ पे एंडोस्पर्म होता है बेसिकली, एंडोस्पर्मिक में एंडोस्पर्म होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक में एंडोस्पर्म नहीं होता, एम्ब्रियो पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेता है। इसका एग्जाम्पल है डाइकॉट, इसका एग्जाम्पल है कैस्टर। अब देखो हम टिपिकल डाइकॉट सीड पे आ जाते हैं। देखो ये इसके दो कॉटलीडेंस हैं। तुम्हारे कॉटलीडेंस क्या करते हैं, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। अब ये तुम्हें जो बीच में दिख रहा है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इसके ऊपर सबसे ऊपर टिप पे होता है प्ल्यूम्यूल जो शूट बनाता है, इसके सबसे नीचे होता है रेडिकल जो रूट बनाता है। ये जो नीचे वाला रीजन आ रहा है ना, कॉटलीडन के नीचे वाला रीजन, इसे हाइपोकटाइल बोलेंगे, लोअर पार्ट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटलीडन। ऊपर वाला एपिकोटाइल है, अपर पार्ट ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, अब हम मोनोकॉट पे आए थे। मोनोकॉट का सीड ऐसे होता है। यहाँ पे देखो सीड में क्या है, तुम्हारा प्ल्यूम्यूल है। ये पहले तुम्हारा एक ही कॉटलीडन है, जैसे स्क्यूटेलम बोलेंगे, इसके कॉटलीडन को क्या बोलेंगे, स्क्यूटेलम। इसमें प्ल्यूम्यूल है, ठीक है, रेडिकल है, इन दोनों के ऊपर कवरिंग है। प्ल्यूम्यूल के ऊपर कोलिप्टाइल, पी आ रहा है कोलिप्टाइल में, तो वो प्ल्यूम्यूल की कंपनी है। तो रेडिकल की कौन सी, कोलियोराइजा, र आ रहा है ना इसमें, तो रेडिकल की कोलियोराइजा है प्रोटेक्टिव कवरिंग। ऊपर इसके होती है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म सराउंडेड होता है एल्यूरोन लेयर से, जो प्रोटीन की लेयर होती है। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे अल्फा अमाइलेज प्रोटीज, ये कुछ एंजाइम होते हैं ताकि सीड जर्मिनेट कर पाए। ठीक है, और ये खत्म हो गया है। अब हम फटाफट एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा पोर्शन फटाक से कवर कर देंगे, क्योंकि मैंने सेशन के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था। तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडन्स, देखो सीड पहले तो सीड पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेडिकल होता है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है। ठीक है, कईयों में 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, कईयों में 1 कॉटिलेडन होता है। ठीक है, ये ओव्यूल से बनता है, सीड ओव्यूल से बनता है, हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें सीड कोट होता है, सीड की कवरिंग होती है, जिसका आउटर टेस्टा होता है, इनर टेग्मा होता है, हाइलम होता है, एक स्कार होता है हाइलम। ठीक है, सीड कोट थ्रू विच आर अटैच टू द फ्रूट। ठीक है, सीड कोट ये रहा ना, इसका यहाँ पे फ्रूट होगा, ये फ्रूट के कांटेक्ट में। ठीक है, इसमें स्मॉल पोर होता है, माइक्रोपाइल। ठीक है, यहाँ पे देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये तुम्हारी बीच में 2 कॉटिलेडन्स के बीच में जो होती है ना, उसे एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद ये फ्लैशी फूड रिजर्व होता है, ताकि न्यूट्रिशन मिलता रहे प्लांट को। जब वो ग्रो कर रहा होता है ना, तब उसको न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि पत्तियाँ तो अभी तक आई नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा, तो कॉटिलेडन से लेगा वो न्यूट्रिशन। अदर टू एंडोस्पर्म द एम्ब्रियोनिक एक्सिस रेडिकल। देखो इसके एक एंड पे प्ल्यूम्यूल है, एक एंड पे रेडिकल है। प्ल्यूम्यूल बनाएगा शूट, रेडिकल बनाएगा तुम्हारी रूट। ठीक है, अब 2 तरीके के सीड होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक क्या होता है, उसमें एंडोस्पर्म बचा होता है, जैसे कि कैस्टर। ठीक है, ये होता है डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू। आई एम सॉरी, बहुत शोर हो गया अगर मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, एंड आई एम सॉरी फॉर ऑल ऑफ दैट। ठीक है, अब देखो एंडोस्पर्मिक सीड बनते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे फूड स्टोर करने के लिए एंडोस्पर्म होता है। नॉन एंडोस्पर्मिक में एम्ब्रियो सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, अब देखो मोनोकोटिलेडन सीड होते हैं, और ठीक है, मेरे को एक और चीज़ बतानी थी। मोनोकॉट सीड्स, देखो कई मोनोकॉट सीड्स होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, जैसे ऑर्किड्स। ठीक है, विदाउट एंडोस्पर्म और ऑर्किड्स मोनोकॉट सीड्स होते हैं। ये मोनोकॉट है ना तुम्हारा, यहाँ पे देखो एंडोस्पर्म की एक पूरी लेयर है, जिनमें नहीं होता है और मोनोकॉट होते हैं। उसका एग्जांपल है ऑर्किड्स, यहाँ पे एक्सेप्शन दे रखी है, याद रखना। बट सम ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, मोनोकॉटिलेडन सीड में एंडोस्पर्म होता है, बट कुछ होते हैं जिनमें नहीं होता। ये देखो डाइकॉट का स्ट्रक्चर भी दे रखा है, कॉटिलेडन है, प्ल्यूम्यूल है, रेडिकल है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर एपिकोटाइल होता है, नीचे हाइपोकोटाइल होता है, यहाँ पे दे नहीं रखा। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडन सीड, मोनोकोटिलेडनस सीड। ठीक है, ये सीरियल्स में होता है, जैसे मेज वगैरह। ठीक है, अब ये देखो सीड कोड मेम्ब्रेनस जनरली फ्यूज विद द फ्रूट वॉल। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। यहाँ पे बहुत बड़ा सा एंडोस्पर्म है जो फूड स्टोर करेगा। यहाँ पे देखो सीड कोड और फ्रूट को वॉल एक ही है, सीड वॉल एंड फ्रूट वॉल यहाँ पे एक ही है, वो दोनों जुड़ गए हैं, वो एक ही है। यहाँ पे सीड वॉल एंड फ्रूट वॉल अलग अलग थी, यहाँ पे जुड़ी हुई सीड वॉल फ्रूट वॉल एक ही चीज़ है। ठीक है, ये एंडोस्पर्म के आसपास एक प्रोटीनेशियस लेयर है, जिसे एल्यूरोन लेयर कहते हैं। एल्यूरोन का मतलब प्रोटीन होता है। ठीक है, ये तुम आगे भी कई जगह पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये तुम्हारा कॉटिलेडन है। ठीक है, ग्रूव एट वन एंड ऑफ द इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज शील्ड शेप कॉटिलेडन नोन एज। ये देखो ये शील्ड शेप कॉटिलेडन है। ठीक है, इसे स्क्यूटेलम बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखो एक प्ल्यूम्यूल होता है, नीचे इसका रेडिकल होता है, जिसके ऊपर कवरिंग्स होती हैं।
प्लीम्यूल के ऊपर कॉलियोप्टाइल की, और नीचे होती है कॉलियोराइजा की रेडिकल के नीचे, ठीक है। ये हो चुका है तुम्हारा चैप्टर ख़त्म। इसके बाद प्लांट फैमिलीज है, विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम लीफ वो भी मैं कराने वाली हूँ। तो ये प्लांट फैमिली इधर ही है, तो मैं प्लांट फैमिली पहले फटाक से ख़त्म कर देती हूँ। ये देखो, हमने पढ़ा था ना कि ब्रैक्ट को ऐसे दिखाता है, जिसमें ब्रैक्ट नहीं होगा, ई ब्रैकेटेड होगा तो उसका EBR डॉट से दिखाएंगे। अगर देखो फ्यूज्ड है तो ऐसे ब्रैकेट होंगे, हम दिखाएंगे। ब्रैक्ट क्या होता है मैं ये अलग से बता देती हूँ। देखो ब्रैक्ट, ये फ्लावर है तुम्हारा, फ्लावर के नीचे जो पत्ती होती है उसे ब्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रैक्ट है, जिनमें ब्रैक्ट होगा उन्हें ऐसे दिखाएंगे, जिनमें ब्रैक्ट नहीं होगा उन्हें ई ब्रैकेटेड बोलेंगे, और उनका सिंबल ये होता है। जिनमें देखो फ्लावर या कुछ भी पेटल्स सेपल्स कुछ भी फ्यूज्ड है ना, तो फ्यूज्ड को ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। कैलिक्स को K से दिखाते हैं, करोला को C से दिखाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री है, कहीं से भी डिवाइड, रेडियस के थ्रू कहीं से भी डिवाइड करो, हर जगह सिमेट्री में ही फॉर्म होगा, तो उसे ऐसे दिखाते हैं। ये देखो, ये रेडियल सिमेट्री का साइन है। जाइगोमॉर्फिक बायलेटरल मतलब 2 ही पार्ट में डिवाइड होता है, ये परसेंटेज साइन से हम दिखाते हैं। ये देखो, ये ऐसे Z बना रहे हैं ना, तो जाइगोमॉर्फिक हो गया। अब गाइनोशियम G से डिनोट करते हैं। एक सुपीरियर होती है, एक इन्फीरियर होती है। इन्फीरियर मतलब सारे बाकी जितने भी पार्ट्स हैं ना वो ऊपर आ रहे हैं, तो इसके ऊपर डंडी आ जाएगी। सुपीरियर मतलब सारे पार्ट नीचे आ रहे हैं गाइनोशियम के, तो इसके नीचे डंडी आ जाएगी। अब हम किस ऑर्डर में फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं, पहले तो सिमेट्री प्लस और परसेंटेज, ये सिमेट्री होगा। उसके बाद सेक्सुअलिटी लिखते हैं। कईयों में बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, मेल फीमेल सब एक ही में प्रेजेंट है, तो उसको ऐसे दिखाएंगे। अगर अलग अलग है तो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद केलिक्स दिखाते हैं। अगर देखो फ्यूज्ड है, चार सेपल है, 4 फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट में आ जाएंगे, अगर फ्यूज नहीं है तो अलग आ जाएंगे। अगर करोला है तो ये ऐसे दिखाएंगे, अगर फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट आएगा, फ्यूज नहीं है, सिंगल सिंगल है, अलग अलग है, फ्री है, तो 5 आएगा। देखो, गेमो का मतलब होता है गेमो से पैलेस, गेमो पेटैलिस मतलब क्या होगा, ग्लूड हैं, मतलब कि वो सब जुड़े हुए हैं। और अगर पॉलीपेटैलिस या पॉलीसिपैलिस है तो मतलब फ्री हैं, ठीक है, और इसका मतलब है फ्यूज्ड, ठीक है। उसके बाद एंड्रोशियम आ जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसे A से दिखाएंगे। गार्नियोशियम आ जाता है G, ठीक है। अगर देखो पेरियांथ है, पेरियांथ मतलब सेपल और पेटल दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, उसको हम P से दिखाएंगे। अब हम सबसे पहले सोलिनेशियस से स्टार्ट करेंगे। सोलिनेशियस पोटैटो फैमिली है, इसमें पोटैटो वगैरह आ जाते हैं तुम्हारे, ठीक है। ये देखो, इसका फॉर्मूला ये है, मतलब कि इसका मतलब क्या होता था, एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियली सिमेट्रिकल है। इसका मतलब क्या होता था, बाइसेक्सुअल है। ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा कैलिक्स है, और ये 5 है, और ये फ्यूज्ड है, और ये वॉल्वेट एस्टिवेशन दिखाता है। उसके बाद तुम्हारा ये करोला है, करोला और एंड्रोशियम आपस में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये एपिपेटैलस है। एपिपेटैलस क्या होता है, जब करोला और एंड्रोशियम जुड़े होते हैं। तुम्हें ये सारी टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी, तुम इसको बार बार विजिट करो, याद करो। अगर तुम्हें प्लांट फैमिलीज नहीं समझ आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा पूरा के चैप्टर क्लियर नहीं है, तुम अपना पूरा चैप्टर ठीक करो, क्योंकि तुम्हें ये टर्म्स नहीं याद, जिसकी वजह से तुम प्लांट फैमिलीज में वो करते हो, ठीक है। ये इसका मतलब नीचे है, सारे पार्ट्स नीचे है, तो ओवरी ऊपर है, तो ओवरी सुपीरियर हो गई है, ठीक है। और ये फ्यूज्ड ओवरी है, सिनकार्पस ओवरी है, तो ये 2 है, ठीक है। ये देखो 5 की तिगड़ी, ऐसे याद रख सकते हो, 5 5 5, ये तीनों 5 है। ये फ्लोर फॉर्मूलाज तुम्हें याद करने वाले तुम्हें, देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 की तिगड़ी, 3 है 5 की, तो ऐसे याद रख सकते हो। इसके एग्जाम्पल टोमेटो, पोटैटो, चिली होगी, ये मेडिसिन में यूज़ होते हैं, ठीक है। तम्बाकू भी ये होता है, ऑर्नामेंटल भी होता है, पिटूनिया वगैरह, ठीक है। इसमें देखो, इसकी स्टेम हर्बेशियस होती है, कईयों में बहुत कम में वुडी होगी, ठीक है। उसके बाद लीव्स कैसी होती है, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मैंने बताया था, ऐसे ऐसे लीव्स होती है तुम्हारी ऑल्टरनेट, ठीक है, सिंपल है। और रेयरली पिनेटली कंपाउंड, कई केसेस में, बहुत रेयर केसेस में पिनेटली कंपाउंड भी होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। एक्सटिपुलेट और एक्स स्टिपुलेट मतलब इसमें स्टिप्यूल नहीं है। स्टिप्यूल क्या होता था, लीफ के नीचे पत्तियाँ होती थी, फ्लावर के नीचे पत्तियों का क्या बोलते थे, ब्रैक्ट। स्टिप्यूल के नीचे छोटी छोटी पत्तियाँ जैसी हैं तो उसे स्टिप्यूल बोलेंगे। यहाँ पे स्टिप्यूल जहाँ पे नहीं होता उसे एक्सटिपुलेट बोलते हैं। वेनेशियन रेटिकुलेट होगी, ठीक है। ये हमें ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स और टेम्परेट जोन में यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली फ्लोरल डायग्राम का दे रखी है, फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल डायग्राम बेसिकली ऊपर का व्यू है फ्लावर का। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 है ना ये, तो ये 4 क्या है तुम्हारे, 4 क्या है तुम्हारे, ये सेपल्स हैं, देखो कैरिक्स है 4, ठीक है। और ये 1 2 3 4 ये करोला है। मतलब तुम ऊपर से देखोगे तो तुम्हें सबसे नीचे सेपल दिखेगा, फिर उसके बाद करोला दिखेगा,
फिर ये देखो ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे 1 2 3 3 6 तुम्हारे एंड्रोशियम है ये, ठीक है। इनका साइज ये देखो ये अलग अलग वो है, ठीक है, ग्रुप्स में। तो यहाँ पे 2+4 इसलिए लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो जैसे ये इसका क्या मतलब होता है, सुपीरियर मतलब ओवरी ऊपर है सबसे, तो ये ऊपर है और 2 है, 1 2 2 गाइनोशियम में। तो ऐसे करके तुम ये पढ़ सकते हो डायग्राम, ठीक है। यहाँ बेसिकली दे रखा है कि इन्फीरियर ओवरी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैलिक्स को के से करते हैं, करोला को सी से करते हैं, BR ब्रैक्टेट के लिए होता है, A एंड्रोशियम के लिए होता है, G गाइनोशियम के लिए होता है। ये नीचे डंडी हो तो सुपीरियर ओवरी होती है, ऊपर हो तो इन्फीरियर ओवरी होती है। ये मेल के लिए होता है, ये फीमेल के लिए होता है, ये बाइसेक्सुअल प्लांट के लिए होता है। ये प्लस वाला वो किसके लिए होता है, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए होता है। ये भी देखो एक्टिनोमॉर्फिक है, इसे तुम कहीं से भी काटो ना इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। यहाँ पे और दे रखा है देखो परसेंटेज वाला जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है, नेचर। एंड ये देखो ब्रैकेट का मतलब होता है कि जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम हमें वो देता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। द पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय करोला एंड्रोशियम आर होल्स। देखो पहले तो सबसे बाहर वाला कौन था तुम्हारा सेपल, उससे बाहर वाला तुम्हारा करोला है, फिर ये जो तुम्हें ऐसे ऐसे दिख रही है एंड्रोशियम है, अंदर गाइनोशियम होता है तुम्हारा। ये तुम्हें दिख रहा है साफ साफ, ये कौन सी ओवरी है, इन्फीरियर है कि सुपीरियर है। यहाँ पे ये देखो सोलेनेसी का वो डायग्राम है, 1 2 3 4 5। हमें पता था कि 5 की तिगड़ी होती है, 5 कैलिक्स हो गए इसके, 1 2 3 4 5 5 तुम्हारे क्या हो गए, 5 तुम्हारे हो गए अगेन करोला, ठीक है। अब ये देखो ये एंड्रोशियम और ये जुड़े हुए हैं, एंड्रोशियम भी 5 है और ये इससे जुड़े हुए हैं तुम्हारे करोला से, तुम्हें दिख रहा है। और ये तुम्हारे बीच में गाइनोशियम है, गाइनोशियम कौन सा वाला है, गाइनोशियम तुम्हारा सुपीरियर है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया। और ये जो पिछला वाला दे रखा है ब्राशिए फैमिली का है, मस्टर्ड वाली फैमिली का है ये फ्लोरल डायग्राम, ये हमारा नॉर्मल फ्लोरल डायग्राम है। देखो अब इसके ये पोटैटो फैमिली होती है, सोलिनेशी, ये ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक्स और टेम्परेट जोन में होती है। इसकी स्टेम हर्बेशियस होती है, कभी कभी वुडी होती है। एरियल प्लांट्स होते हैं मतलब हवा में होते हैं, ठीक है, इरेक्ट होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांचेस होती है इसकी, होलो ड्राई होते हैं, ठीक है। और उसके बाद कईयों में अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जैसे पोटैटो का नाम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। लीव्स इसकी क्या होती है, ऑल्टरनेट, ऐसे से ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होंगी तुम्हारी लीव्स, ठीक है। सिंपल होते हैं, कभी कभी पिनेटली होते हैं, एक्स स्टिपुलेट होते हैं, मतलब पहले स्टिप्यूल था अब नहीं है। वेनेशन रेटिकुलेट होती है, ये देखो ये रेटिकुलेट वेनेशन वाले पत्ते हैं तुम्हारे। इन्फ्लोरेसेंस कैसी होगी, फ्लावर कैसे होंगे, सॉलिटरी एक्सिलरी हमें पता है ना, साइड साइड से बड निकलते हैं। साइमोज कौन सी होती है, साइमोज ऐसे साइड से निकलती है ना, रेसिमोज ऊपर होती है, साइमोज साइड से होती है, सीफर साइमोज सीफर साइड, ठीक है, एज इन सोलेनम, ठीक है। फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, किसी भी उससे सिमेट्री निकल आती है इनकी। और उसके बाद केलिक्स सेपल्स 5 है, यूनाइटेड है, परसिस्टेंट है, और वॉल्वेट एस्टिवेशन है। वॉल्वेट एस्टिवेशन ऐसी ऐसी होती है, ठीक है, सेपरेट सेपरेट होते हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन कहते हैं। करोला की भी वॉल्वेट एस्टिवेशन है, ये भी 5 है, ये भी यूनाइटेड है। स्टेमेंस 5 है, एपिपेटालिस है, मतलब कि ये करोला से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद गाइनोशियम कार्पेलिया, मतलब 2 गाइनोशियम है यहाँ पे दिखा हुआ है, और फ्यूज्ड है, ठीक है। सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड, ठीक है। ओवरी तुम्हारी सुपीरियर है, तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। अब और बायलॉक्यूलर है, बायलॉक्यूलर मतलब जो लोक्यूल होते हैं प्लेस है वो 2 में डिवाइडेड है, बायलॉक्यूलर है। प्लेसेंटा इज स्वॉलन विद मैनी वॉल्यूल्स एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन हमारी कौन सी होती थी, जिसमें ऐसे ऐसे 3 उसमें डिवाइड होते थे ना, ऐसे निकल के आते थे, इसको हम एक्साइल वो कहते थे, हमारी एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है। अब फ्रूट्स, बेरी और कैप्सूल, इसके फ्रूट्स है। सीड्स, बहुत सारे सीड्स हो सकते हैं, ये एंडोस्पर्मस होता है और इसके सीड मतलब उसमें एंडोस्पर्म रहता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, देखो पोटैटो होते हैं, स्पाइस होती है, मेडिसिन होती है, फूड के लिए फूड होता है तुम्हारे टोमेटो ब्रिंजल वगैरह, जैसे चिली होती है तुम्हारी स्पाइस के लिए, मेडिसिन भी होती है जैसे बेलाडोना एंड अश्वगंधा, एंड कुछ फ्यूमिगेटरी होते हैं मतलब फ्यूम्स प्रोड्यूस करने वाले, जैसे टबैको, और ऑर्नामेंटल होते हैं कुछ जैसे पिटूनिया। अब हम पहले बाकी फैमिलीज भी कर लेते हैं, जैसे ग्रामीने या पोएसी, ये देखो इसका किंगडम प्लांटे है, डिवीजन एंजियोस्पर्म्स है, और क्लास कौन सी है,
ये देखो ये सबका सेम ही रहेगा कि प्लांटे किंगडम एंड डिवीजन एंजियोस्पर्म्स है। अब इसकी क्लास कौन सी है, मोनोकोटिलेडन्स, ऑर्डर है पोएल्स एंड फैमिली कौन सी है, पोएसी है। ठीक है, अब देखो इसकी रूट होती है फाइब्रस, फाइब्रस हमने पढ़ा था ना, टफ्ट निकलती है ऐसे। और एडवेंटेशियस, एडवेंटेशियस जैसे बनियन ट्री की होती है प्रॉप रूट्स, ठीक है, रूट कहीं और से निकल रही है। और इसकी स्टेम हर्बेशियस और सिलेंड्रिकल है। ठीक है, स्टेम ऑफ ग्रास जैसे होती है तुम्हारी कलम। ठीक है, अब इसकी लीफ ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट लीफ ऐसे प्रेजेंट होती है। ठीक है, सिंपल होती है और पैरेलल वेनेशन होती है। जैसे बनाना लीफ की पैरेलल वेनेशन नहीं होती, वैसे इसकी पैरेलल वेनेशन होती है। फ्लोरल कैरेक्टर, इनफ्लोरेसेंस इसकी कैसे, ये स्पाइक्स जैसे हैं, स्पाइक्स जैसे स्पाइकलेट्स बनाते हैं छोटे छोटे। तुमने कभी वीट का प्लांट देखा, उसमें ऐसे स्पाइक्स होती हैं और ऐसे बनता होता है वीट का प्लांट। ठीक है, या चावल की खेत देखो उसमें ऐसे ऐसे होता है ना, तो ये स्पाइकलेट्स होते हैं, ये ऐसे स्पाइकलेट्स बनाते हैं, ये इसकी इन्फ्लोरेसेंस होती है। ठीक है, 2-3 फ्लावर का ऐसे क्लस्टर होता है। इसमें ब्रैक्ट भी होते हैं, 2 ब्रैक्ट होते हैं, एक ऊपर वाला पहले, लोअर वाला लेमे, एल्फो लोअर एल्फो लेमे। ठीक है, पेरियांथ होता है रिप्रेजेंटेड बाय लॉडीस्यूल। अब देखो इसका एंड्रोशियम 3 होते हैं और ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग है तो पॉलीएंड्रस बोलेंगे इसको। गाइनोशियम मोनोकार्पिलरी होता है, एक होता है, सुपीरियर ओवरी होती है, यूनिलोक्युलर होता है, बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन हमने देखी थी ऐसे से होती है ना, जैसे सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में होती है। फ्रूट, इसका फ्रूट कैरियोप्सिस होगा, फ्रूट वॉल फ्यूज्ड विद सीड कोट। ये हमने कहाँ देखा था कि फ्रूट वॉल सीड कोट से फ्यूज़ हो जाती है, ये हमने कहाँ देखा था, ये होता है मोनोकॉट्स में, और ये मोनोकॉट ही तो है, तो यही तो होगा इसमें। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, Br डॉट, हमने देखा ब्रैक्टेट है, ये जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, और इसके पास पेरियांथ है। ठीक है, पेरियांथ है, मतलब पेरियांथ क्या होता है कि तुम्हारा सेपल और पेटल फ्यूज्ड है, तो 2 पेरियांथ है लॉडिक्यूल की फॉर्म में। ये लिखना ज़रूरी नहीं है बट ऐसे लिखा हुआ है यहाँ। और A3 एंड्रोशियम 3 है, और ये देखो ये तुम्हारी गाइनोशियम सुपीरियर है लेकिन एक होती है। इसकी यूजेस क्या है, फूड में होती है, फॉडर्स, फॉडर्स जो गाय को चारा वगैरह देते हैं, शुगर में होती है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में होती है, ऑयल्स में होती है। ठीक है, और ऑयल्स में यूज़ होता है, अल्कोहल एंड बेवरेजेस में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में रोप्स भी इनसे बनते हैं, और ये बैम्बूस में भी यूज़ होता है। अब हम आते हैं एस्ट्रेशिया या कॉम्पोस्टिया, ये सनफ्लावर फैमिली है, ये 10% ऑफ टोटल एंजियोस्पर्म्स बनाते हैं। इनका भी ये देखो सेम है, प्लांटे एंजियोस्पर्म्स, बट इसकी क्लास अलग है, ये डाइकोटिलीडन्स है, तो डाइकोटिलीडन है। ऑर्डर एस्टेरिल्स एंड फैमिली एस्टेरेशिया। अब देखो इसकी रूट टैप रूट होती है, टैप रूट मतलब एक रूट है वो 2 बना रही है आगे, फिर वो 2 बना रही है, प्राइमरी बन रही है, सेकेंडरी बन रही है, टर्शियरी बन रही है ऐसे। इसकी स्टेम भी हर्बेशियस होगी, वुड होगी, एरेक्ट होगी। लीफ ऑल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, सिंपल होंगी, पेटियोल होगा इनमें, एक्सटिपुलेट होंगी। एक्सटिपुलेट मतलब देखो लीफ के नीचे जो छोटे छोटे अपेंडेजेस होते हैं उन्हें स्टिप्यूल बोलते हैं। एक्सटिपुलेट मतलब वो नहीं है, छोटे छोटे अपेंडेजेस नहीं है, स्टिप्यूल नहीं है, तो एक्सटिपुलेट। इनफ्लोरेसेंस कैप्टिलम या हेड डिस्क वे। अब तुम्हें समझ नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसी से इनफ्लोरेसेंस होती है, इसको बोलते हैं। फ्लावर 2 टाइप के होते हैं, एक रे फ्लोरेट, एक डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट मतलब जैसे कलियाँ निकल रही हैं, ये रे फ्लोरेट हो गया। अंदर वाला जो तुम्हें छोटे छोटे दिखता है ना सनफ्लावर का, वो डिस्क फ्लोरेट होता है। अब इसका कैलिक्स, कैलिक्स क्या था, सेपल का झुंड कैलिक्स होता है। तो पेपस लाइक जैसे तुमने डेंडेलियन देखा हो ना, ये तुम्हें दिख रहा है स्ट्रक्चर ऐसा सा होता है पेपर्स लाइक। ठीक है, हेयर लाइक कैलिक्स मतलब देखो अब तुमने ये देख लिया कि इसका कैलिक्स पेपर्स लाइक होता है ऐसे सा, बिल्कुल ऐसे सा होता है इसका कैलिक्स। ठीक है, अब इसका गाइनोशियम इन्फीरियर होता है। ठीक है, और बाइकेपलरी होता है, और सिनकार्पस में तो फ्यूज, तो हमने इसे ब्रैकेट में इसलिए डाला है। और यूनिलॉक्यूलर होता है, एक लॉक्यूल होता है। बेसल प्लेसेंटेशन होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सनफ्लावर में एक ही प्लेसेंटेशन होती है, बेसल। और करोला इसका गेमो पेटलस होगा, गेमो मतलब फ्यूज्ड, और 5 है। एंड्रोशियम भी फ्यूज्ड है, देखो यहाँ ऊपर ऊपर से फ्यूज्ड है ना, तो ये फ्यूज्ड है। और ये करोला एंड्रोशियम आपस में भी फ्यूज है, तो एपिपेटाइलस हो गया। ठीक है, अब एंड्रोशियम, ये जो रे फ्लोरेट है ना, ये रे फ्लोरेट सिर्फ फीमेल पार्ट है, और डिस्क फ्लोरेट में दोनों पार्ट्स होते हैं, मेल फीमेल दोनों होते हैं। ये बाइसेक्सुअल होता है। रे फ्लोरेट जो है उसमें सिर्फ फीमेल होगा, तो उसमें एंड्रोशियम ही नहीं होगा रे फ्लोरेट में, बट डिस्क फ्लोरेट में तुम्हारा होगा एंड्रोशियम। इसलिए रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट के फॉर्मुलेज ही अलग है। रे फ्लोरेट का क्या है, ब्रैक्टेड है, जाइगोमॉर्फिक है,
फिर तुम्हारे पास ये कौन सा है फीमेल का, फिर ये पेपस है, फिर तुम्हारे पास करोला है, करोला 5 है, फ्यूज्ड है, और एंड्रोशियम 0 है। गाइनोशियम कौन सा है, इन्फीरियर है, 2 है, फ्यूज्ड है। इसका भी सेम फॉर्मूला है, बट इसमें देखो इसकी ये सिमेट्री अलग है, इसकी रेडियल सिमेट्री है, और ये बाइसेक्सुअल है, और इसमें एंड्रोशियम भी है, और ये दोनों फ्यूज्ड हैं, और ये तो है ही है, ठीक है, बाकी सब सेम है। इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर, क्राइसेंथियम, मैरीगोल्ड, लेटस। लेटस फूड की तरह है, ये अब यूज़ होते हैं ऑयल्स में, फूड में, डाई मतलब कलर होता है, मेडिसिन में और ऑर्नामेंटल में। उसके बाद हम मालवेशी में आ जाते हैं। ये म्यूसिलेजिनस होता है, इसका किंगडम प्लांटे है, डिवीजन ट्रैकियोफाइटा है। ये देखो अब ये एंजियोस्पर्म नहीं, ये ट्रैकियोफाइट्स है, ठीक है। इसका वो क्लास कौन सी है, मैग्नोलियोप्सिटा, एंड इसके मेलवेस है एंड मेलवेशी है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखो इसकी जो परसिस्टेंट कैलिक्स है, इसका फ्रूट लॉक्यूलिसिडल कैप्सूल में होता है। इसकी सेक्सुअलिटी बाइसेक्सुअल है, ठीक है। ये एक्टोनोमॉर्फिक है, मतलब हर जगह से वो है, और एपिकैलिक्स है, मतलब 3 से 7 कैलिक्स है इसके अंदर। और इसके जो कैलिक्स है ना वो 5, देखो 5 फ्यूज्ड है। एपी देखो ये 5 फ्यूज है, और ये वॉल्वेट एस्टिवेशन में है। करोला इसके 5 है, वो भी मतलब वो फ्री है, करोला फ्री है, और ट्विस्टेड एस्टिवेशन में एंड्रोशियम इन्फिनिटी है, और मोनोडेल्फिस है। मोनोडेल्फिस मतलब एक ही बंडल है एंड्रोशियम का। गाइनोशियम सुपीरियर है, ठीक है, सुपीरियर ओवरी है, ये 2 से इन्फिनिटी के बीच में। सिनकार्पस है, सिनकार्पस मतलब जुड़ी हुई है। एक्साइल प्रेजेंटेशन है, एक्साइल तुम्हें पता है कैसी होती है, ऐसे से सेप्टा से डिवाइडेड होती है एक्साइल, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला, इसमें ब्रैक्टेड प्रेजेंट होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, ये बाइसेक्सुअल होगा, ये EP3 to 8 है, ठीक है। एपी कैलिक्स मतलब अलग से एक और कैलिक्स है, 2 कैलिक्स है इसके अंदर, ठीक है। एपी कैलिक्स 3 to 7 है, तो यहाँ पे वो लिख दिया। फिर जो मेन कैलिक्स है वो 5 है, फ्यूज्ड है, ठीक है। यहाँ पे कोरोला है 5, और ये एंड्रोशियम इन्फिनिटी है, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो तुम्हारी गाइनोशियम है ये सुपीरियर है, ठीक है, 5 to इन्फिनिटी है, ठीक है। ये मेडिसिन, ऑयल, फाइबर, टिम्बर और ऑर्नामेंट्स और फूड के लिए यूज़ होते हैं। फूड में जैसे ओकरा आ गया, ऑयल फाइबर में कॉटन आ गया, ठीक है। लेग्यूमिनोसी है, ये दाल वगैरह पल्सेस वगैरह होती है ना, उनकी फैमिली है। अब इसका फॉर्मूला ही देख लो, फॉर्मूला देख के तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ जाएंगे। ये जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स इसके 5 हैं, और ये फ्यूज्ड है, तो गैमोसेपेलस हो गया, और वॉल्वेट एस्टिवेशन है। ये देखो ये हमने कहाँ देखा था, ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन है, जिसमें एक कील होता है, एक ऐसे 2 विंग्स होते हैं, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड वाला विंग भी होता है, ऐसे होता है ना। तो ये देखो ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन है। उसके बाद एंड्रोशियम डाइअल्फस है, 2 बंडल हैं, ठीक है, 9 फ्यूज्ड है, 1 सिंगल है। उसके बाद एक गाइनोशियम है, इसका ये सुपीरियर है, सुपीरियर ओवरी है, बट सिंगल है, ठीक है, मोनोकार्पुलरी है। ये मेडिसिन में यूज़ होते हैं, ये पल्सेस होती हैं, फाइबर होते हैं, डाई होते हैं, फॉडर होते हैं मतलब चारा होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, मतलब इनको इनकी क्रॉप उगाने पे ना नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स हो जाता है, ताकि दूसरे प्लांट जो इसके बाद ग्रो करो वो हेल्दी हो, और ऑर्नामेंटल होते हैं। उसके बाद ब्राशियेसिए या क्रूसीफेरे मस्टर्ड फैमिली है तुम्हारी, जिसका वो बना हुआ था डायग्राम। ये देखो ये तुम्हारा, ये तुम्हें दिख रहा है एक्टिनोमॉर्फिक है, मतलब हर जगह से सिमेट्रिकल है, बाइसेक्सुअल है। ये देखो ये पॉलीसेपलस है, मतलब इसमें फ्री वो है तुम्हारे सेपल्स, ठीक है। और ये देखो ये 2+2 है तुम्हारे सेपल्स, फ्री हैं। उसके बाद तुम्हारे ये करोला 4 है, ठीक है, पॉलीपेटैलस है, मतलब फ्री है ये भी, ठीक है। और वॉल्वेट एस्टिवेशन है, इनकी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। एंड्रोशियम तुम्हारे फ्री हैं, एंड टेट्रा डायनेमिस है, मतलब टेट्रा डायनेमिस का मतलब ये देखो ये एंड्रोशियम, ये यहाँ पे देखो ये 2+2 क्यों लिखा है या 2+4 क्यों लिखा है, क्योंकि साइज़ अलग है, साइज़ अलग है तो करके लिखा है। ये देखो ये जो तुम्हारी गाइनोशियम है, ये गाइनोशियम तुम्हारी सुपीरियर है, और 2 हैं, और फ्यूज्ड है, ठीक है। बाइकार्पुलरी, सिनकार्पस, सिनकार्पस मतलब फ्यूज, बाइकार्पुलरी मतलब 2, ठीक है, सुपीरियर है, बाइलोक्युलर है। एंड ये देखो फूड, ऑयल, ऑर्नामेंटल एंड मेडिसिन में इसका यूज़ है, और सॉलिनेसी हमने पहले कर लिया। एक तो तुम्हारी ये प्लांट फैमिलीज एक्स्ट्रा थी, और ये मॉडिफिकेशन एक्स्ट्रा, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, तो मैं ये सब कराने वाली हूँ अब, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट की 2 हैं, देखो एक स्टोरेज के लिए होती है, जैसे रेडिश, कैरेट, टर्निप, बीट, ये सब स्टोर करनी है, ठीक है।
और उसके बाद तुम्हारा एक और आता है गैसियस एक्सचेंज, जैसे राइजोफोरा। अब दलदली इलाके होते हैं ना, उनमें जो रूट होती है वो ब्रीथ नहीं कर पाती, तो रूट ऊपर आने लग जाती है, ठीक है। ठीक है, ऊपर आने लग जाती है रेस्पिरेशन के लिए, उसे राइजोफोरा कहते हैं। देखो ऐसे ऊपर आने लग जाएगी, ठीक है, रूट, उसे राइजोफोरा कहेंगे। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट है ये तुम्हारी, मतलब ग्रेविटी के अपोजिट जा रही है। अब हम आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट में स्टोरेज के लिए कौन सा है, स्वीट पोटैटो, एस्पैरेगस, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी प्रॉप रूट आ जाती है, पिलर रूट जैसे बनियन ट्री में होती है, जैसे ब्रांचेस से नीचे हैंग कर रही है, मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ देती है। उसके बाद स्टिल्ट रूट, शुगर केन में से स्टिल्ट रूट होती है, जैसे नीचे को रूट आ रही होती है, ठीक है, लोअर मोस्ट नोड्स के सपोर्ट के लिए, ठीक है। ये ऐसे ग्रोथ करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी एपीफाइटिक रूट, देखो ऑर्किड्स होते हैं ना मैंगो ट्री पे ये पैरासाइट होते हैं, ठीक है, पैरासाइट होते हैं, तो ये स्पेशल टिश्यू बना लेते हैं, स्पेशल रूट्स बना लेते हैं अपनी, ताकि ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर सके एयर से, ठीक है। ये अपने स्पेशल टिश्यू बना लेते हैं, जिसे वेलामिन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा दूसरा पैरासिटिक है, ये कसकटा है ऐसे ऊपर प्लांट के, ठीक है। ये अब देखो न्यूट्रिशन लेना है इसने होस्ट से, ठीक है, होस्ट के जाइलम एंड फ्लोएम से, तो इसकी अलग रूट्स होंगी, ठीक है। तो ये था, ये देखो ये स्पेस पैरासाइट है, ये स्पेस पैरासाइट भी ये न्यूट्रिशन भी ले रहा है। ये स्पेस पैरासाइट है तो सिर्फ इसे ऑक्सीजन चाहिए एक्स्ट्रा, ये स्पेस पैरासाइट भी न्यूट्रिशन भी लेना है इसने, तो करके इसकी रूट्स अलग है, ये रूट्स अलग हैं, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस रूट फोटोसिंथेसिस कर रही है, इसका एग्जांपल है ट्रापा, जो सिंघाड़ा खाते हैं ना, ट्रापा या टाइनोस्पोरा। उसके बाद रिप्रोडक्टिव रूट रिप्रोडक्शन करिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करिए, उससे तुम और प्लांट्स उगा सकते हो, जैसे डहेलिया, एस्पैरागस और स्वीट पोटैटो। इसको ऐसे निमोनिक याद रख सकते हो, सैड। उसके बाद आते हैं हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन सब एरियल होती है और तुम्हारी एरियल होती हैं, ठीक है, और बहुत सारी मॉडिफिकेशन होती है इसकी। सबसे पहले अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन पे आते हैं। देखो कईयों में स्टोरेज होती है, स्टोरेज जैसे देखो कईयों में राइजोम होंगे, जैसे जिंजर, टर्मरिक, बनाना। कईयों में ट्यूबर होता है, जैसे पोटैटो। कईयों में जामिन कैन कॉर्म टाइप स्टोरेज होती है, जैसे जामिन कैन एंड कोलकोसिया, ठीक है। और उसके बाद कईयों में बल्ब जैसा होता है, जैसे अनियन एंड गार्लिक। अब तुम बोलोगे कि मैम देखो ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रही, कि देखो स्वीट पोटैटो तो रूट में था, पोटैटो यहाँ पे शूट में है, वहाँ पे यहाँ पे अनियन गार्लिक इधर है, वहाँ पे रेडिश टर्निप उधर है, तो हमें कैसे पता कौन सा शूट है कौन सा स्टेम में, ये तो गलत है। हमें तो लगता था पोटैटो रूट है, ये वो अंडर ग्राउंड के नीचे है। ऐसा नहीं होता, ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट रूट नहीं होता, ये गलत फहमी तुम्हारी। मैं दिखाती हूँ कि मतलब ऐसा क्यों है। अब ये देखो ये तुम्हारा स्वीट पोटैटो है, अब यहाँ पे तुम देख सकते हो ऐसे रूट हेयर निकल रहे हैं, रूट के हेयर निकल रहे हैं छोटे छोटे, है ना, रूट हेयर निकल रहे हैं। तो ये रूट का पार्ट हुआ, क्योंकि इससे रूट हेयर निकल रही है, ऑब्जॉर्प्शन कर रही है, और ये फूड को स्टोर भी कर रही है, खाना स्टोर कर रही है इस फॉर्म में। तो ये स्टोरेज ऑफ फूड इन रूट हो गया, तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब ये देखो तुम्हारा पोटैटो है, पोटैटो से रूट हेयर नहीं निकल रहे, इसमें से ऐसे ऐसे बल्ब टाइप स्ट्रक्चर निकलते हैं जो ग्रीन ग्रीन है, ठीक है। ये स्टेम जैसा कुछ निकल रहा है, तो ये किसकी मॉडिफिकेशन हुई, ये स्टेम की मॉडिफिकेशन हुई, शूट की मॉडिफिकेशन हुई। तो ऐसे अब तुम्हें क्लियर हो गया ना क्यों क्यों कैसा क्यों क्या है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं सब एरियल और एरियल। एरियल मतलब हवा के ऊपर ऐसे इसकी ब्रांच इधर से आ रही है। अब देखो सब एरियल क्या होता है, एरियल क्या होता है, देखो यहाँ से इसकी ब्रांच जैसे टेडी लेटरल ब्रांच होती है, एरियल देखो एरियल प्लांट है, ठीक है, ये सॉइल है और ये लेटरल ब्रांच निकल रही है, सॉइल के बहुत नियर टू द सॉइल है बट ऊपर है। अब सब एरियल क्या होता है कि मतलब ये टच कर रही है ग्राउंड को, ये ग्राउंड को टच कर रही है, सॉइल को टच कर रही है, तो ये सब एरियल होगी। अब ये देखो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। पहले तो रनर है, अब देखो स्ट्रॉबेरी ग्रासेस, इसके ऊपर ऐसे सीधी सीधी जाएगी और दूसरा प्लांट यहाँ से उग के आ जाएगा। ये देखो ये प्लांट है, इसकी ब्रांच यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ पे नया प्लांट उग जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस में होता है। स्टोलन में क्या होता है, सेम होता है बट यहाँ पे एक आर्क बन जाता है, ऐसे आर्क बन जाता है ऊपर, ठीक है। ये होता है मिंट जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी में कई बार सीधा हो जाता है रनर की जैसे, स्टोलन की तरह कभी कभी टेढ़ा हो जाता है। ऑफसेट्स में क्या होता है, ये रोजेट्स वाली लीफ में होता है, जैसे तुमने पत्ता गोभी देखा ना, पत्ते के ऊपर पत्ता, या फिर लेटस देखा उसके भी पत्ते के ऊपर पत्ता, तो उसे रोजेट कहते हैं, रोजेट ऑफ लीफ कहते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे रोजेट वाले जो प्लांट्स हैं उनके क्या होता है, पानी के नीचे से, पानी है ना यहाँ पे, तो पानी के नीचे से ऐसे निकलेगा और वहाँ से दूसरा प्लांट ग्रो कर जाएगा। इसे ऑफसेट्स बोलेंगे। ये तुम्हें ये जो लाइन दिख रही है क्या, जो निकल रहा है, ये ब्रांचेस हैं, ठीक है। उसके बाद शक्कर आता है। शक्कर नीचे से निकल रहा है, नीचे से निकल रहा है, बट ये सॉइल के नीचे से निकल रहा है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है पाइनएप्पल, ठीक है, क्रायंथम और बनेना। और ऑफसेट के एग्जाम्पल कौन से हैं, वाटर हाइसिंथ, ठीक है, इकोसेनिया, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं एरियल मॉडिफिकेशन पे। एरियल जो हवा में है प्लांट्स, ठीक है, जिनके ब्रांचेस वगैरह, शूट, स्टेम वगैरह हवा में है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है फाइलोक्लाड, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसका ओपनशिया एंड यूफोरबिया में। ये कैक्टस में होते हैं, ठीक है, ये कैक्टस में होते हैं, पत्ती जैसी। ये देखो, ये देखो, ये ओपनशिया ये वाला कैक्टस हो गया, और यूफोरबिया ऐसे वाला कैक्टस हो गया। इसमें से जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिखते हैं ना, मॉडिफिकेशन, ये अलग से मॉडिफाइड हो रखे हैं इनके, तो स्टेम, तो ये एरियल मॉडिफिकेशन होगी। दूसरे क्लैकोड, ठीक है, ये एस्पैरागस और रस्कस में होते हैं, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे पास आते हैं टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स ऐसे छोटे छोटे कॉइल्स होते हैं, ठीक है। ये किस में होते हैं, क्यूकरबिट्स एंड ग्रेप वाइन्स वगैरह में होते हैं। थॉर्न्स होते हैं अब कईयों में मॉडिफिकेशन, जैसे सिट्रस फ्रूट्स, रोज़ में भी जैसे थॉर्न्स होते हैं, वो थॉर्न्स होते हैं कईयों की मॉडिफिकेशन। अब ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा है, ये क्लैडोड, ये भी एक ही उसी का है। इसमें क्या होता है, ये जो फाइलोक्लैड है ना, वो वन इंटरनोड विद वन इंटरनोड है, ठीक है। इसका एग्जांपल है एस्पैरागस एंड रस्कस। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद चैप्टर ख़त्म। ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, जिन्होंने यहाँ तक देखा है वेल एंड गुड भाई, क्योंकि कई बारी यहाँ से भी आ जाते हैं, मॉडिफिकेशन से भी आ जाता है, ये प्लांट फैमिली से भी आ जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ से आ जाता है, क्योंकि ये डिलीट होता रहता है, कभी ऐड होता रहता है, वो कहीं से भी डाल देते हैं ऐसे चैप्टर्स में से, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ फूड, अनियन गार्लिक में स्टोरेज हो रही है लीफ में। ये अनियन गार्लिक क्या है, अनियन गार्लिक का जो तुम हिस्सा खाते हो वो लीफ ही है उसकी, ठीक है। स्केल लीव्स होती हैं, ये एडिबल होती हैं। उसके बाद लीफ टेंड्रिल, पी प्लांट, ठीक है, लीफ में टेंड्रिल्स होते हैं, ऐसे टेंड्रिल्स। अब देखो हमने पिछले क्या किए थे, स्टेम के टेंड्रिल। स्टेम के टेंड्रिल किस में होते हैं, किस में होते हैं बताओ, क्यूकम्बर, क्यूकरबिटा वगैरह में। यहाँ पे लीफ के टेंड्रिल किस में, पी प्लांट में, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेस, कईयों में स्वोलन होता है, कईयों में शीत होता है, ये हमने पहले कर रखे हैं। शीत किस में होता है, मोनोकॉट में। स्वोलन किस में होता है, डाइकॉट्स में। अब देखो मॉडिफिकेशन ऑफ पिटियोल भी होते हैं, कईयों में फोटोसिंथेसिस करता है पिटियोल, ठीक है, एंड इसको फाइलोड बोलते हैं। और उसके बाद कईयों की लीफ स्पाइन जैसी होती है, जैसे ओपनशियन उफोरबिटा, यूफोरबिया, ये इनकी लीफ स्पाइन जैसी होती है। कैक्टस वगैरह होते हैं ना, जो कैक्टस की फैमिली होती है, उसमें लीफ स्पाइन जैसी होती है ना। और कई इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जिसकी लीफ ऐसे मॉडिफाई होकर कुछ कुछ फॉर्म कर लेते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट, ठीक है, ताकि वो इंसेक्ट को कैप्चर कर सकें। यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, ये इसकी स्टेम की है। स्टेम अंदर इसकी कितनी फ्लैशी होती है, नॉर्मल स्टेम जैसी नहीं होती ना, फ्लैशी स्टेम होती है, उसकी बात हो रही थी। इसकी स्टेम फोटोसिंथेसिस करती है। लीफ तो छोटी सी है, वो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ की स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है, कैक्टस की। तो दैट्स इट एंड योर चैप्टर इज़ फिनिश। इसके बाद मैं SRF भी कराने लगी हूँ। तो प्लीज़ 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 अगर तुम यहाँ तक थे तो ये ऑर्डर ज़रूर फॉलो करना लेक्चर्स का, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, तुम्हारा फ्लो बनेगा और तुम्हें ईजी लगेगा। ईजी क्यों लगेगा, बिकॉज आई एम टीचिंग चैप्टर्स इन कपल्स में, मतलब मॉर्फोलॉजी के बाद SRP। अब तुम्हें लगेगा कि ओ ये तो 11th के 12th के हैं, बट भाई इन दोनों में इतना कनेक्शन है ना, तुम मॉर्फोलॉजी नहीं अच्छे से आई ना तो उसमें भी दिक्कत आएगी। मतलब आधे से ज़्यादा टॉपिक आई कांट टेल यू कितने कितने सेम है। उसमें भी देखो तुम्हारा सेम सीड का आएगा, पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस वगैरह सब आएगा। तो उसके बाद सीड के भी आते हैं कि मतलब एंडोस्पर्मिक, एक्सोस्पर्मिक सीड भी आएंगे। टाइप्स ऑफ तुम्हारी जो गाइनोशियम है वो भी आएगा, ठीक है। एंथर का स्ट्रक्चर भी दोबारा आएगा, फ्लावर का स्ट्रक्चर भी दोबारा आएगा तुम्हारा, ठीक है। एंड एंथर का स्ट्रक्चर आएगा, फ्लावर का स्ट्रक्चर, ये मतलब लाइक ऑलमोस्ट 90% ऑफ द चैप्टर सब कुछ रिपीट ही है, बस उसमें बस वो अलग है, डबल फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन वाला पार्ट, बाकी सारा का सारा चैप्टर यही है। तो तुम ये करके फिर SRF भी करोगे ना, इट वुड बी सो हेल्पफुल फॉर यू, सो डू वॉच दैट।